शाओ परिवार को देखना शिष्य तेजी से आगे बढ़े और उनकी ओर विभिन्न प्रकार की 2 तकनीकें चलाई गईं। तेज हवा का वार, पत्थर तोड़ने वाली मुट्ठी, मून ब्रेकिंग चॉप। शाओ फैन ने शांत भाव से 7 चरणों वाली कला का निष्पादन किया, साथ ही साथ अपनी वास्तविक शक्ति को डोची स्तर 7 तक दबाकर रखा। मंच पर शियाओ फैन की आकृति लगातार झिलमिला रही थी। हालांकि शियाओ परिवार के हमले जारी थे। शिष्य बेहद उग्र थे, लेकिन शाओ फैन उन सभी से बचने में कामयाब रहा। शाओ जान ने पहले सोचा था कि शाओ फैन विभिन्न 2 तकनीकों से तुरंत मारा जाएगा, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके पास इतनी शानदार फुटवर्क होगी। इसीलिए तो उसका इतना घमंडी होना स्वाभाविक था। शाओ फैन की आकृति को निहारते हुए कुछ देर तक सोच में डूबा रहा। उसके शरीर में जोश उमड़ आया। वह भी कब अपने चचेरे भाई शाओ फैन की तरह अपने स्तर के या उससे भी ऊंचे दर्जे के दर्जनों लोगों का सामना इतनी आसानी से कर पाएगा। कुछ क्षण पहले तक शाओ यू भी शाओ फैन को लेकर आशावादी नहीं थी। अब उसके शानदार फुटवर्क को देखकर उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उससे कहीं अधिक शक्तिशाली शिष्य थे। भला वह कैसे गर्व कर सकती थी? केवल शियाओ शुनेर ही शियाओ फैन को शांति से देख रही थी। उसकी नजर में इस तरह की फुटवर्क कोई खास बात नहीं थी। इस समय मंच पर कई शिष्य चकित थे। यह कैसे संभव था? इस समूह में सबसे उच्च स्तर का शिष्य डोची स्तर 8 का था और इतने सारे लोगों के साथ वे डोची स्तर 7 के शिष्य शियाओ फैन को तुरंत कैसे नहीं हरा पाए? उन्हें तुरंत डर लगने लगा, क्योंकि शियाओ परिवार शिष्यों को लगातार युद्ध से बाहर निकाला जा रहा था। फिर भी जियाओ फैन को कोई चोट नहीं आई। डरो मत, हमारे पास संख्या बल है। उसका डोची अंततः समाप्त हो जाएगा, जियाओ परिवार के एक सदस्य ने कहा। शिष्य ने जोर से चिल्लाया। प्रशिक्षण मैदान में मौजूद सभी लोगों ने उसे स्पष्ट रूप से सुना। सभी को लगा कि वह सही कह रहा है। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक समय ऐसा आता है जब उसकी डोची शक्ति समाप्त हो जाती है। दुर्भाग्य से वे गलत थे। शियाओ फैन की साधना तकनीक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थी, उसकी डोची शक्ति कभी समाप्त नहीं होगी। जोरदार प्रहार, एक और शियाओ परिवार को हराने के बाद शिष्य के दूर चले जाने पर जियाओ फैन ने दूसरे शिष्य के हमले से बाल-बाल खुद को बचाया। जियाओ फैन ने थोड़ा माथा सिकोड़ा। ऐसा लग रहा था कि अपनी पूरी ताकत लगाकर भी वह किसी विशेष तकनीक का इस्तेमाल किए बिना जीत नहीं सकता। आखिरकार लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। चटक, अचानक हवा में हल्का सा कंपन हुआ और एक चटकने की आवाज आई। शाओ फैन के हाथ से बिजली का एक शक्तिशाली झटका निकला और सीधे उस क्षेत्र की ओर गया जहां सबसे अधिक शिष्य मौजूद थे। उस क्षेत्र में मौजूद शिष्यों ने दर्दनाक चीख मारी, फिर वे गिर पड़े, उनके शरीर लकवाग्रस्त हो गए। यह गर्जनापूर्ण प्रहार का अंतर्निहित लकवाग्रस्त प्रभाव था। क्या? यह तो अत्यंत निम्न स्तर का है। तो तकनीक? जियाओ परिवार शिष्यों ने शायद इसे पहचाना न हो, लेकिन जियाओ जान और अन्य वरिष्ठों ने गर्जनापूर्ण प्रहार से निकलने वाली शक्ति को महसूस किया और तुरंत अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हुए। डोची स्तर 7 का एक युवक निम्न श्रेणी के गहन प्रहार को कैसे धारण कर सकता है? 2 तकनीक? यह जानना जरूरी है कि शियाओ परिवार के पास मौजूद उच्चतम 2 तकनीक केवल गहन स्तर की निम्न श्रेणी की थी। गरजदार प्रहार, जियाओ फैन ने सभी के आश्चर्य को अनदेखा करते हुए लगातार अपनी डोची का उपयोग करके जियाओ परिवार पर हमला किया। शिष्य के शरीर में लगातार नीली ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था। यह कैसे संभव है? उनकी 2 तकनीक इतनी शक्तिशाली है। रुको, इतने समय बाद भी उसकी डोची शक्ति खत्म क्यों नहीं हुई? सब भागो। मैंने कुलपति को कहते सुना है कि उन्हें गंभीर निम्न श्रेणी की बीमारी है। 2 तकनीक। एक तीखी चीख ने उन लोगों को तुरंत जगा दिया जिन्होंने सोचा था कि शियाओ फैन की डोची शक्ति समाप्त हो जाएगी, जिससे उन्हें अंततः उसे हराने का मौका मिल गया। पूरा दृश्य अफरा-तफरी से भरा हुआ था। जियाओ परिवार भयभीत शिष्यों ने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन शियाओ फैन के एक ही प्रहार से वे ढेर हो गए। हे, तुम में से कोई बचकर नहीं निकल पाएगा। शियाओ फैन हंस पड़ा। उसका लक्ष्य था युवावस्था समारोह में प्रथम स्थान प्राप्त करना। अरे नहीं, नहीं, मैं आत्मसमर्पण करता हूं। जब जियाओ फैन जियाओ परिवार के अंतिम बचे सदस्यों के पास पहुंचा, शिष्य की पतलून से पीला तरल पदार्थ बह रहा था और हवा में पेशाब की दुर्गंध फैल रही थी। जियाओ परिवार शिष्य ने जब शियाओ फैन को रुकते देखा तो उसने तुरंत चिल्लाकर कहा कि वह आत्मसमर्पण करता है। यह दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। जियाओ परिवार शिष्य जमीन पर बिखरे पड़े थे। कुछ बेहोश हो गए थे, जबकि अन्य अभी भी कराह रहे थे। मंच पर काले और नीले रंग के वस्त्र पहने एक लड़का खड़ा था। हल्की हवा चलने पर शियाओ फैन एक राजा की आभा बिखेर रहा था। और कौन? जियाओ फैन ने पूरे परिसर पर नजर डाली, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। जियाओ परिवार में से कौन? वयस्कता समारोह में भाग लेने वाले शिष्यों में से शियाओ फैन के अलावा केवल शियाओ शुनेर, शियाओ मी और शियाओ यान ही खड़े रह गए थे। बहुत बढ़िया, शानदार, वाकई शियाओ परिवार का हिस्सा बनने के लायक है। शिष्य जियाओ जान ने उत्साह से भरी आवाज में ताली बजाई। फिर उसने घायल जियाओ परिवार के सदस्यों को ले जाने के लिए जियाओ परिवार के अंगरक्षकों को बुलाया। शिष्य इलाज के लिए बाहर गया हुआ है। आसपास मौजूद शाओ परिवार के रक्षकों ने इस लड़ाई को देखकर तालियां बजाईं और जयकारे लगाए। इस लड़ाई में शाओ फैन सचमुच बेहद शक्तिशाली था। अभी नहीं, मेरा लक्ष्य है नंबर 1 शियाओ परिवार बनना। शिष्य शाओ फैन की निगाहें तेज हो गईं और उसने सबसे पहले शाओ यू की ओर देखा। शाओ फैन, तुम? शाओ जान कुछ अवाक रह गया। हालांकि वह बहुत शक्तिशाली था, उसे इतना घमंडी नहीं होना चाहिए था, है ना? मैं आत्मसमर्पण करती हूँ। हालांकि जियाओ मी थोड़ी अनिच्छुक थी, लेकिन तथ्य उसके सामने स्पष्ट थे और उसके पास हार स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक शक्तिशाली व्यक्तित्व के सामने गरिमा का कोई महत्व नहीं था। चचेरे भाई शियाओ यान, आओ, क्या हम मुकाबला करें? शियाओ मी के आत्मसमर्पण पर शियाओ फैन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। आखिरकार एक बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों के आगे झुक जाता है। फिर उसने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और शियाओ यान को चुनौती दी। क्या वो भाग्य का नायक है? मैं देखना चाहता हूं कि वो कितना शक्तिशाली है। मैं, शियाओ फैन, भाग्य में विश्वास नहीं करता। मेरा भाग्य मेरा है, स्वर्ग का नहीं। चचेरे भाई शियाओ फैन। शियाओ यान की आंखों में एक तीव्र चमक आ गई। चचेरे भाई शियाओ फैन सचमुच बहुत शक्तिशाली थे। पिछली लड़ाई देखने के बाद शियाओ यान का पूरा शरीर तीव्र जुनून से भर गया था। मैं चुनौती स्वीकार करता हूं। आशा है कि चचेरा भाई शियाओ फैन मुझ पर थोड़ी नरमी बरतेगा। शियाओ यान ने अपनी मुट्ठियां खींची, उन्हें आपस में जोड़ा और बोला। उसके चेहरे पर युद्ध की प्रबल इच्छा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। चलो लड़ते हैं, जियाओ फैन ने कहा। उसकी अपनी युद्ध शक्ति भी प्रज्वलित हो गई। शियाओ यान ने चिंतित शियाओ शुनेर को आश्वस्त किया, फिर धीरे-धीरे अखाड़े में चली गई और चचेरे भाई शियाओ फैन को शुरुआत करने का इशारा किया। चचेरे भाई शियाओ यान, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। चचेरे भाई शियाओ फैन ने पहला कदम उठाने से पहले घोषणा की और शियाओ यान की ओर ची से भरी मुट्ठी मारी। जिस गति से उसने विस्फोट किया, वह एक डॉची लेवल 7 अभ्यासी की क्षमता से कहीं अधिक थी, जो कि एक डॉ अभ्यासी की गति के बराबर थी। हालांकि चचेरे भाई शियाओ फैन ने अपनी साधना को डोची स्तर 7 तक सीमित कर लिया था, फिर भी वायु विशेषता वाली साधना तकनीक को सक्रिय करने से उनकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज हो गई और 7 चरणों वाली कला के साथ मिलकर यह वास्तव में एक डॉ अभ्यासी की गति के बराबर थी। हाँ, इससे पहले कि शियाओ यान कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, चचेरे भाई शियाओ फैन की मुट्ठी उस पर पड़ चुकी थी और घबराहट में वह केवल अपनी मुट्ठी से ही पलटवार कर सका। भाई शियाओ यान, सावधान रहो। नीचे से देख रही शियाओ शुनेर बेचैनी से इधर-उधर चक्कर लगा रही थी। शियाओ जान की निगाहें भी गंभीर थीं, उनकी आंखें युद्ध पर टिकी हुई थीं। वह सोच रहा था कि क्या उसके बेटे ने आधे साल में डॉची लेवल 7 तक पहुंचने के बाद अपनी साधना को सुदृढ़ किया था। यदि उसने ब्रेक थ्रू में जल्दबाजी की होती तो उसे समान स्तर के लोगों के मुकाबले नुकसान उठाना पड़ता। बैंग, दोनों मुट्ठियों के टकराने से जियाओ यान 3 कदम पीछे हट गया, उसका हाथ सुन्न हो गया था।
यह सब एल्डर याओ की निरंतर सहायता के कारण संभव हुआ, जिन्होंने उनके शरीर को मजबूत बनाया, अन्यथा वह न केवल पीछे हट रहे होते और उनका हाथ सुन्न हो गया होता, बल्कि चचेरे भाई शियाओ फैन के पूरे बल के प्रहार से उनका हाथ अपंग हो गया होता। चचेरे भाई शियाओ फैन ने एक पल भी रुके बिना शियाओ यान के खिलाफ अपनी बढ़त का पूरा फायदा उठाते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। लगता है कि युवा स्वामी शियाओ यान अभी भी चचेरे भाई शियाओ फैन के मुकाबले के नहीं है, बड़े बुजुर्ग ने ताना मारा। हम्फ, जियाओ जान के चेहरे पर कुछ नाराजगी दिखी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि यह सच था। चट्टान को कुचलने वाली मुट्ठी, खुद को लगातार दबा हुआ देखकर जियाओ यान ने अंततः एक दो तकनीक का प्रयोग किया। मैं ब्लॉक करता हूं, चचेरे भाई शियाओ फैन ने खिलखिलाते हुए कहा, उनकी आवाज में थोड़ी सी आत्मसंतुष्टि झलक रही थी। भाग्य के बच्चे को अपने द्वारा दबाए जाते देखकर वह प्रसन्न क्यों नहीं होगा। शियाओ यान की दो तकनीक से चचेरे भाई शियाओ फैन के हाथ पर प्रहार हुआ। चचेरे भाई शियाओ फैन ने किसी भी दो तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने शियाओ यान के हमले को रोकने के लिए केवल अपने खाली हाथ का इस्तेमाल किया। सक्शन पाम, अपनी निम्न स्तरीय दो तकनीक के अप्रभावी होने पर जियाओ यान ने प्रोफाउंड टियर लो ग्रेड तकनीक का प्रयोग किया। वह दो तकनीक जो एल्डर याओ ने उन्हें सिखाई थी। चचेरे भाई शियाओ फैन को हल्का सा आगे की ओर खिंचाव महसूस हुआ। ध्वज की हथेली, इन दो तकनीकों के संयोजन से एक दुर्जय शक्ति का विस्फोट हुआ, जो सीधे चचेरे भाई शियाओ फैन की ओर लक्षित थी। हालांकि चचेरे भाई शियाओ फैन ने शानदार फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए शियाओ यान के हमले को सीधे चकमा दे दिया। बूम, दो टेक्निक ने अखाड़े में जोरदार प्रहार किया। एक जोरदार धमाके के साथ यह फट गया, जिससे लकड़ी के टुकड़े पूरे मैदान में बिखर गए। हाँ, चचेरे भाई शियाओ फैन ने फिर से हमला किया। शाओ यान के साथ मैच की शुरुआत से लेकर अब तक चचेरे भाई शियाओ फैन ने एक भी दो तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया है, केवल अपने फुटवर्क का इस्तेमाल किया है। क्या चचेरा भाई शियाओ फैन सचमुच इतना शक्तिशाली है? शियाओ यान ने थोड़ा आत्मव्यंग्य करते हुए कहा। इतने लंबे मैच में उसने अपनी लगभग सभी दो टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया था, जबकि उसके चचेरे भाई शियाओ फैन ने केवल एक फुटवर्क टेक्निक का इस्तेमाल किया और उसकी सभी दो टेक्निक को चकमा देने में कामयाब रहा। भाई शियाओ यान, तुम कर सकते हो, शियाओ शुनर ने मंच के नीचे से फुसफुसाते हुए कहा। यानर, जियाओ जान ने जियाओ यान की ओर देखा और उसे पुकारा, उसके चेहरे पर चिंता स्पष्ट रूप से झलक रही थी। गरजदार प्रहार, चचेरे भाई शियाओ फैन ने अंततः अपनी दो तकनीक का प्रयोग किया। आखिरकार लगातार चकमा देना उसकी शैली नहीं थी और उसका पहला दाव एक निम्न स्तरीय लेकिन गंभीर हमला था। दो तकनीक। कजिन शियाओ फैन के हाथ से नीली बिजली की एक चमक निकली और वह तेजी से शियाओ यान की ओर बढ़ी। जियाओ यान बाईं ओर लुढ़क गई, बाल और कुछ हद तक अनाड़ीपन से डॉ तकनीक से बच गई, लेकिन थंडर स्ट्राइक फिर भी जियाओ यान के बाएं कंधे को छूकर निकल गई। पफ, शियाओ यान ने मुंह भरकर खून थूक दिया। चचेरा भाई शियाओ फैन सचमुच बहुत शक्तिशाली था। एक बार प्रयोग में आने के बाद इस दो तकनीक से बचना असंभव था और यह एक गहन श्रेणी की तकनीक थी, वह भी दो तकनीक पर आधारित। अरे, क्या चचेरा भाई शियाओ यान ठीक है? चचेरे भाई शियाओ फैन ने अजीब तरह से अपना सिर खुजाया। उसके पास केवल निम्न स्तर का गंभीर स्तर था। दो तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह शियाओ यान को सिर्फ एक ही बार में मार देगा। साथ ही इससे यह भी साबित हुआ कि भाग्य के बच्चे को अपार सौभाग्य प्राप्त था। चचेरे भाई शियाओ फैन ने अभी जो हमला किया, उसे तो 9वें स्तर का साधारण डोची अभ्यासी भी चकमा नहीं दे सकता था, फिर भी शियाओ यान, जो केवल 7वें स्तर के डोची अभ्यासी थे, उन्हें केवल मामूली चोट आई। भाई शियाओ यान, शियाओ शुनर आखिरकार खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखों से एक आंसू बह निकला और वह मदद करने जाना चाहती थी, लेकिन जियाओ यान ने हाथ हिलाकर उसे पास न आने का इशारा किया। अभी यह खत्म नहीं हुआ है। जियाओ यान ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें एक भयंकर, लगभग नरभक्षी जैसी चमक से दमक रही थी। उफ, वो मुझे ही बुरा साबित करने की कोशिश कर रहा है। चचेरे भाई शियाओ फैन ने अवाक होकर अपना सिर खुजाया। अरे अरे, मैं तो इस कहानी का मुख्य पात्र हूँ, मेरे बारे में किसी को चिंता क्यों नहीं है? अचानक शियाओ यान सेची की एक शक्तिशाली लहर फूट पड़ी, जिससे आसपास की हवा थोड़ी कांप उठी। ऐसा लग रहा था कि वह अपने चचेरे भाई शियाओ फैन से लड़ने के लिए 8 अंगों के ढहने की तकनीक का इस्तेमाल करने वाला था। 8 अंग ढह गए, जैसा कि चचेरे भाई शियाओ फैन को उम्मीद थी। शियाओ यान ने अपनी खास दो तकनीक का इस्तेमाल किया, 8 अंग ढह गए। यह एक गहन स्तर की उन्नत कौशल थी, जिसे यदि अच्छी तरह से विकसित किया जाए तो यह पृथ्वी स्तर के कौशल के बराबर हो सकती थी। प्राथमिक स्तर। 8 अंग ध्वस्त हो गए। चचेरे भाई शियाओ फैन ने भी अपने हाथों को केंद्रित किया और उसी दो तकनीक का प्रयोग किया। शाओ यान की शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली एक गुप्त शक्ति दो भारी शक्तियों के साथ मिलकर चचेरे भाई शाओ फैन के हाथों से फूट पड़ी, फिर उसने सीधे शाओ यान पर दो तकनीक से हमला कर दिया। चचेरे भाई शियाओ फैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भाई शियाओ यान, शियाओ शुनर की आंखों में थोड़ी निराशा झलक रही थी, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ी। धमाका, जहां चचेरा भाई शियाओ फैन खड़ा था, वहां क्यूई की दो धाराएं टकराईं और हवा में धुआं भर गया। जब धुआं छटा, तो चचेरे भाई शियाओ फैन ने देखा कि कौन आया था, शियाओ शुनर। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह उसके 8 अंगों के ढहने को रोक सकी। जहां तक जियाओ यान की बात है, एडवांस का जबरदस्ती इस्तेमाल करने के कारण डॉ तकनीक का इस्तेमाल करने और पहले से ही घायल होने के कारण चचेरे भाई शियाओ फैन के 8 अंगों के ढहने से उत्पन्न अवशिष्ट झटके से वह हवा में उड़ गया। जियाओ शुनर ने अपना हाथ हिलाया, जिससे एक सुनहरी ऊर्जा निकली जिसने चचेरे भाई जियाओ फैन की ऊर्जा को बेअसर कर दिया। फिर वह जल्दी से जियाओ यान के पास वापस चली गई और उसे उठने में मदद की। भाई शियाओ यान, क्या तुम ठीक हो? वो 15 साल की लड़की को अपने सामने रोते देख चचेरा भाई शियाओ फैन थोड़ा हैरान रह गया। वो बुरा आदमी कैसे बन गया? वो अपनी दो टेक्निक को रोक ही नहीं पाया। ठीक है। शियाओ शुनर रो पड़ी, उसके आंसू बारिश में भीगे नाशपाती के फूलों की तरह उसके चेहरे से बह रहे थे, जिससे दया की भावना जागृत हो रही थी। सभी ने चुपचाप चचेरे भाई शियाओ फैन को शुनर को तंग करने के लिए कोसा। अगर नजरें जान ले सकती तो कजिन शियाओ फैन सैकड़ों बार मर चुका होता, लेकिन किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार कजिन शियाओ फैन की ताकत स्पष्ट थी। यानेर, जियाओ जान झट से जियाओ जुनैर के पास कूदा, उससे जियाओ यान को लिया और फिर प्रशिक्षण मैदान से बाहर निकल गया, संभवतः किसी चिकित्सक को खोजने के लिए। प्रशिक्षण मैदान का माहौल अचानक शांत हो गया। सभी लोग कजिन शियाओ फैन को घूर रहे थे। आज उनका प्रदर्शन वाकई बहुत शानदार था। चचेरे भाई शियाओ फैन, जुनैर भी आपको चुनौती देना चाहती है। अचानक प्रशिक्षण मैदान में एक ठंडी आवाज गूंजी। शियाओ शुनैर ने अपने आंसू पोंछे, उसका खूबसूरत चेहरा अब हत्या के इरादे से भरा हुआ था। उसकी निगाहें चचेरे भाई शियाओ फैन पर टिकी हुई थीं। पहले 2 अध्यायों को अपडेट किया जाएगा और आज रात एक और अपडेट आएगा। ओह चचेरी बहन शुनर, क्या मैं कह सकता हूं कि मैंने यह जानबूझकर नहीं किया? जियाओ फैन ने अपनी नाक को छुआ। हालांकि उसका लक्ष्य शियाओ परिवार में सबसे ऊपर का व्यक्ति बनना था, शियाओ फैन ने कहा था कि वह सिस्टम का पूरी तरह से पालन नहीं करेगा। इसके अलावा जब उसने बैटल थ्रू द हेवंस पढ़ी तो उसे जियाओ जुनैर काफी पसंद आई और वह उसे नुकसान नहीं पहुंचा सका। बेहतर यही होगा कि जुनैर खुद को सौंप दे। हम्फ, जियाओ जुनैर ने कुछ नहीं कहा। उसकी उंगलियों पर सुनहरी लपटें झिलमिला रही थीं, उसके पूरे शरीर से एक आभा निकल रही थी। उसकी आंखों से हल्की सुनहरी ऊर्जा निकल रही थी और उसके सिर पर बने लाल सुनहरे पैटर्न हल्के सुनहरे रंग में चमक रहे थे, यहां तक कि उसके बाल भी सामान्य से काफी लंबे थे। उनकी साधना सीधे 1 सितारा डो अभ्यासी से 9 सितारा डो अभ्यासी के स्तर तक पहुंच गई। क्या? एक 9 स्टार डो प्रैक्टिशनर, शियाओ परिवार के ग्रैंड एल्डर ने शियाओ शुनैर की लगातार बढ़ती हुई आभा को देखा और आश्चर्य से अपनी कुर्सी से उछल पड़े। आज उसने कई चौंकाने वाले दृश्य देखे थे और हर एक दृश्य पिछले वाले से कहीं अधिक आश्चर्यजनक था। ऐसा लगता है कि उसने कोई गुप्त तरीका अपनाया है। दूसरे बुजुर्ग ने अपनी हैरानी के बाद तर्कसंगत रूप से विश्लेषण किया। ग्रैंड एल्डर को भी अपनी संयम में आई कमी का एहसास हुआ। आखिरकार वह एक 1 स्टार ग्रेट टो मास्टर थे, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसी गुप्त विधि के बारे में नहीं सुना था जो किसी को जबरदस्ती 1 स्टार डो प्रैक्टिशनर से 9 स्टार डो प्रैक्टिशनर तक पहुंचा सके। जुनर, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। जियाओ फैन थोड़ा हैरान रह गया।
यह शाओ शुन्यर सचमुच बहुत दबंग थी। अपने भाई शाओ यान के लिए उसने वास्तव में एक गुप्त तरीका अपनाया। उनकी स्मृति में इस गुप्त विधि का उपयोग करने के बाद जियाओ जुन्नर बहुत कमजोर हो जाती थी। बस करो बकवास, जियाओ जुन्नर ने ठंडे स्वर में कहा, फिर अपनी उंगली की नोक से आग उगलने वाला सुनहरा कांटा जियाओ फैन की ओर अत्यंत तेज गति से फेंका। धिक्कार है, जियाओ फैन एक तरफ झपटा, फिर लुढ़का, लेकिन सुनहरा अग्निकांड वहीं फट गया, जिसके झटके से जियाओ फैन के कपड़े जल गए और उसके शरीर पर कुछ मामूली झुलसने के निशान पड़ गए। अगर उसके पास एक महान डो मास्टर जैसी शारीरिक शक्ति न होती और उसने तुरंत प्रतिक्रिया न दी होती, तो वह एक ही बार उसे मौके पर ही मार डालने के लिए काफी होता। धिक्कार है, जियाओ फैन का गुस्सा दूसरी बार भड़क उठा। पिछली बार तब जब यून एक राक्षसी जानवर द्वारा मारी जाने वाली थी, और यह दूसरी बार था। अपने ऊपरी शरीर को खुला रखते हुए शियाओ फैन धीरे धीरे खड़ा हो गया। क्योंकि तुम बेवजह अड़ियल हो रहे हो, इसलिए मैं भी विनम्र नहीं रहूंगा। शाओ फैन ने अपना सिर उठाया और अचानक उसके शरीर से डो ची की एक शक्तिशाली लहर फूट पड़ी। डो ची नौवा चरण। 1 सितारा डो अभ्यासी, 3 सितारा डो अभ्यासी, 5 सितारा डो अभ्यासी। उसकी साधना शक्ति में अचानक वृद्धि देखी गई, मानो कोई चीट कोड सक्रिय हो गया हो। वास्तव में जियाओ फैन ने अपनी साधना शक्ति के एक हिस्से को अनलॉक करने के लिए सिस्टम का उपयोग किया था, लेकिन उसने बहुत अधिक चौंकाने वाला काम करने की हिम्मत नहीं की। अगर वह इसे 5 स्टार ग्रेट डो मास्टर के स्तर तक अनलॉक कर लेता, तो वह स्वाभाविक रूप से शियाओ शुन्यर को तुरंत हरा सकता था। लेकिन यह मत भूलिए कि शियाओ फैन केवल 18 वर्ष का था। 18 वर्षीय पन सितारा महान डो मास्टर के बारे में लोग क्या सोचेंगे? वे निश्चित रूप से सोचेंगे कि जियाओ फैन को एक महान अवसर प्राप्त हुआ है, और यहाँ तक कि डो सम्राट स्तर के विशेषज्ञ भी जियाओ फैन को निशाना बनाएंगे। उस समय जियाओ फैन के पास लगातार भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। क्या? हालांकि उनकी सारी साधना शक्ति अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी, फिर भी ऐसी साधना शक्ति पहले से ही बहुत आश्चर्यजनक थी। 18 वर्षीय डो अभ्यासी के पास भविष्य में डो सम्राट बनने का अवसर था। जियामा साम्राज्य पर नजर रखते हुए क्या हो रहा है? क्या यह बच्चा पहले ही डो प्रैक्टिशनर स्तर तक पहुंच चुका है? ग्रैंड एल्डर ने आज कई चौंकाने वाले दृश्य देखे थे और वे कुछ हद तक सुन हो गए थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने पूरे शियाओ परिवार को चुनौती देने का साहस किया। इससे पहले शिष्यों के साथ पता चला कि उसने अपनी साधना को छिपा रखा था। इस बच्चे का भविष्य असीमित है। हम यहाँ तक कि शियाओ शुन्यर भी कुछ हद तक हैरान थी। 18 साल की एक 5 स्टार डो प्रैक्टिशनर, वह स्वयं भी एक गुप्त विधि का उपयोग करके ही अपनी साधना का स्तर बढ़ा सकती थी। क्या डर गई? जियाओ फैन का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने सीधे हरे रंग की डोची छोड़ी, फिर जियाओ शुन्यर की ओर दौड़ पड़ा। उसने मुट्ठी भींची और बेरहमी से घूंसे मारे। लोगों की अपनी सीमाएं होती हैं, और जियाओ शुन्यर ने जियाओ फैन को इतना गुस्सा दिला दिया था कि उसकी सीमाएं पार हो चुकी थीं। जियाओ जुन्नर ने भी एक सुनहरा डोची छोड़ा और जियाओ फैन के साथ युद्ध में उतर गई। अगर आपको यह लेख पढ़कर अच्छा लगा, तो कृपया इसे पढ़ने की सलाह दें और साथ ही इसे अपने संग्रह में जोड़ने के लिए थोड़ा समय निकालें। इसके बाद जब शियाओ परिवार की कहानी पूरी हो जाएगी, तो मैं अपनी खुद की कहानी लिखूंगा, जिसमें जियानान अकादमी जाना और शियाओ शुन्यर के साथ कहानी शामिल होगी। जहां तक जियाओ यान की बात है, वह स्वर्गीय ज्वाला को प्राप्त करने के लिए जाएगा, लेकिन उसके बाद यह जियाओ यान से संबंधित नहीं रहेगा। शियाओ यान कभी कभार कैमियो रोल में नजर आ सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि जियाओ फैन के पास युद्ध कौशल की कमी है, लेकिन निश्चिंत रहें, जब मैं अपनी कहानी लिखूंगा, तो जियाओ फैन के पास युद्ध तकनीकों की कोई कमी नहीं होगी। ऐसी युद्ध तकनीकें जिन्हें जियाओ यान की दिव्य ज्वाला भी पराजित नहीं कर पाएगी। कृपया इसका इंतजार करें। आपका समर्थन ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। आपके सभी सुझावों, वोटों और संग्रहों के लिए धन्यवाद। अभी के लिए बस इतना ही। अब लेखन कार्य में वापस लग जाइए। अखाड़े में जियाओ फैन और जियाओ शुन्यर अपनी ची शक्ति से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। एक तरफ शक्तिशाली नीली ची शक्ति थी और दूसरी तरफ चकाचौंध भरी सुनहरी ज्वाला। 5 सितारा डोजे की शक्ति वाले जियाओ फैन 9 सितारा डोजे की शक्ति वाली जियाओ शुन्यर के साथ आश्चर्यजनक रूप से बराबरी का मुकाबला कर रहे थे। शाओ शुन्यर के चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। गरजदार प्रहार। जियाओ फैन एक कदम पीछे हट गया और एक बार फिर अपनी विशिष्ट डो तकनीक का इस्तेमाल किया। हम गोल्डन फ्लेम थॉर्न। जियाओ जुन्नर ने एक सुनहरी ज्वाला छोड़ते हुए चिल्लाया। दोनों डो टेक्निक आपस में टकराईं, एक नीली और एक सुनहरी। वूश। शियाओ फैन की डो तकनीक सुनहरी ज्वाला को रोक नहीं पाई। शियाओ फैन ने ज्वाला से बचने के लिए 7 चरणों वाली कला का प्रयोग किया। चौथे दर्जे की दिव्य ज्वाला वाकई बहुत शक्तिशाली है, शियाओ फैन ने मन ही मन सोचा। शियाओ शुन्यर जन्मजात रूप से दो वंश की देन थी और उसके सिर पर कुलचिन्ह भी था। शियाओ शुन्यर ने अभी अपनी साधना को बढ़ाने के लिए जिस गुप्त कला का प्रयोग किया, वह उसके सिर पर बना कुलचिन्ह था। इसके अलावा शियाओ शुन्यर के पास चौथे दर्जे की दिव्य ज्वाला थी। यह कहा जा सकता है कि वह उच्च स्तर के प्रतिद्वंदियों को आसानी से हरा सकती थी। 8 अंग ढह गए। जियाओ फैन के हाथ संघनित हो गए। 8 अंग ढहने की यह तकनीक अब 2 स्तरों की शक्ति से युक्त अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। यह तकनीक सीधे जियाओ जुन्नर की ओर विस्फोटित हुई। अग्निधारा ढाल। शियाओ जुन्नर के हाथ संघनित हुए। सुनहरी ज्वालाएं ठोस होकर एक ढाल बन गई, जिसने शियाओ फैन के हमले को सीधे रोक दिया। इस ढाल ने एट एक्सट्रीमिटीज कोलैप्स को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। धिक्कार है, शियाओ फैन ने गुस्से में कहा। उसकी सबसे शक्तिशाली डो तकनीक भी नाकाम हो गई। अब वह कैसे लड़ेगा? सुनहरी ज्वाला कांटा। जियाओ जुन्नर ने 3 सुनहरी ज्वालाएं छोड़ी। झुलसा देने वाली गर्मी ने आसपास की हवा को थोड़ा विकृत कर दिया और हवा में मौजूद जल के अणु सीधे वाष्पीकृत होकर एक एक करके नीचे गिरने लगे। धिक्कार है, क्या इससे लोगों को जीने का मौका भी मिलता है? हालांकि उसने यह कहा, फिर भी वह 7 चरणों वाली कला का इस्तेमाल करते हुए लगातार वार से बचता रहा। लेकिन आखिरी ज्वाला फिर भी शियाओ फैन की पीठ पर जा लगी। तेज दर्द फैल गया। जियाओ फैन रुका और उसकी पीठ पर एक गहरा घाव दिखाई दिया, जिससे लगातार खून बह रहा था। यह दिव्य ज्वाला बहुत शक्तिशाली थी। जियाओ जुन्नर, जो एक डो अभ्यासी के बराबर शक्ति रखती थी, वास्तव में एक महान डो मास्टर की रक्षा को भेज सकती थी। शाओ फैन, अगर तुम आत्मसमर्पण कर दो और भाई शाओ यान से माफी मांग लो, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। शियाओ शुन्यर का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था, जो स्पष्ट रूप से गुप्त कला के अत्यधिक उपयोग के कारण था, और उसका शरीर कमजोर होने लगा था। तुम सपना देख रहे हो। शियाओ फैन को शियाओ यान से माफी मांगने के लिए मजबूर करना शियाओ फैन को मरने के लिए कहने से भी बदतर था, क्योंकि यह एक पुरुष की गरिमा का सवाल था। और यह देखते हुए कि शियाओ शुन्यर लगभग अपनी सीमा पर पहुंच चुकी थी, अगर वह थोड़ी देर के लिए भी समय निकाल पाता, तो शायद कोई मौका मिल जाता। बहुत बहुत बढ़िया, तो मैं तुम्हें स्वयं हराऊंगी। भाई शियाओ यान का बदला लेने के लिए शियाओ शुन्यर ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा पीला पड़ गया, शरीर थोड़ा लड़खड़ाया। वह फिर से हमला करने के लिए तैयार हो गई। तभी शियाओ फैन पर एक अभूतपूर्व दबाव पड़ा। शियाओ फैन ने मुंह भरकर खून उगला और जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि वह हिलना चाहता था, पर हिल नहीं पा रहा था। आह, मुझे छोड़ दो, शियाओ फैन दहाड़ा, फिर दबाव सहते हुए उसके पैर ऐसे लग रहे थे जैसे उनमें 10,000 किलो पत्थर भरे हों। उसके मुंह से निकला हर शब्द बेहद मुश्किल था। उसके पैर कांप रहे थे और शियाओ फैन के चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था, लेकिन फिर भी उसने खड़े होने की जिद की। छोटी मालकिन, क्या मुझे उस लड़के से निपटना चाहिए? एक बूढ़ी आवाज शियाओ शुन्यर के कानों में पड़ी। बोलने वाली आवाज लिंगिंग की थी। पीक डो हुआंग की ताकत के साथ वह अंधेरे में छिपा हुआ था। शियाओ शुन्यर को गुप्त कला का प्रयोग करते देख उसने सोचा कि शियाओ फैन निश्चित रूप से शियाओ शुन्यर का मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने हस्तक्षेप नहीं किया। अब शियाओ शुन्यर को कुलचिन्ह गुप्त कला का प्रयोग करते हुए थका हुआ देखकर और यह जानते हुए कि इसका दोबारा प्रयोग करने से उसकी वंश परंपरा को नुकसान होगा, वह समझ गया कि वह उसे हरा सकता है। मूल रूप से उसने जियाओ फैन को दबाने का फैसला किया। उसे मारने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद शियाओ फैन को हराना चाहती हूँ। प्राचीन वंश की ध्वनि संचारण गुप्त कला का प्रयोग करते हुए शियाओ शुन्यर के होंठ हल्के से हिले।
अखाड़े के बाहर खड़े लोग क्षण भर के लिए असमंजस में पड़ गए। शियाओ फैन जमीन पर गिरा हुआ था, लेकिन गुशुनर ने कोई हरकत नहीं की। शियाओ फैन कैसे गिर गया? लेकिन अगर तुमने दोबारा उस गुप्त कला का प्रयोग किया तो इससे तुम्हारी वंश परंपरा को नुकसान पहुंच सकता है। तुम कब से मेरी बात नहीं सुनती हो? जियाओ जुनैर ने लिंग यिंग को रोका, फिर गुप्त कला का उपयोग करके अपनी आवाज लिंग यिंग तक पहुंचाई। हाँ, जियाओ फैन को दबाए रखने वाला दबाव धीरे धीरे कम हो गया। तुरंत ही जियाओ फैन ने महसूस किया कि उसके शरीर पर लगा दबाव पूरी तरह गायब हो गया है। हालांकि उसका शरीर कमजोर और शक्तिहीन था, हिलने डुलने में असमर्थ था। क्या यही है एक डो हुआंग की ताकत? एक दिन मैं भी इस तक पहुंच जाऊंगा। वो दिन दूर नहीं। लिंग यिंग, बस मेरा इंतजार करो। शाओ फैन ने मन ही मन कसम खाई। उसे पता था कि ये सब लिंग यिंग का ही काम है। अगर लिंग यिंग चाहे तो वो किसी भी समय शाओ फैन को मार सकता है। ये थी एक महाशक्तिशाली व्यक्ति की ताकत। शियाओ जुनैर शियाओ फैन को खड़ा देखकर आश्चर्यचकित रह गई। एक डो अभ्यासी जिसे डो हुआंग की शक्ति ने दबा दिया था, वह फिर भी खड़ा हो सकता है। शियाओ फैन की इच्छा शक्ति वाकई बहुत शक्तिशाली थी। शियाओ जुनैर को अचानक शियाओ फैन के प्रति प्रशंसा का भाव जागा। स्वर्ण सम्राट की जलती हुई दिव्य ज्वाला, हालांकि जियाओ शुनैर जियाओ फैन की प्रशंसक थी, फिर भी उसे जियाओ यांग का बदला लेना था। उसने स्वर्ण सम्राट की जलती हुई दिव्य ज्वाला का प्रयोग किया, जो जियाओ शुनैर का सबसे शक्तिशाली तुरुप का पत्ता था। शियाओ शुनैर का पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। सुनहरी लपटों ने शियाओ शुनैर को घेर लिया, फिर भी उसे कोई क्षति नहीं हुई। अंत में उसने हाथ के एक झटके से सुनहरी लपटों का एक गोला शियाओ फैन की ओर उड़ाया। जैसे ही वह लपट जमीन पर से गुजरी, जमीन भी जलकर राख हो गई। धिक्कार है, हालांकि जियाओ फैन अब विरोध करना चाहता था, लेकिन उसका पूरा शरीर हिल नहीं पा रहा था। खड़े रहने की ताकत भी सिर्फ इच्छा शक्ति के सहारे थी। अगर वह अपनी पूरी ताकत लगाकर महान डो मास्टर तक भी पहुंच जाता तो भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उसका पूरा शरीर हिल ही नहीं पा रहा था। सिर्फ ताकत का होना बेकार है, ठीक वैसे ही जैसे जियाओ फैन ने उस राक्षसी जानवर से लड़ाई की थी। पिछली बार महान डो मास्टर ने कहा था, अगर आप में हिलने डुलने की भी ताकत नहीं है तो एक बहुत कमजोर व्यक्ति भी आपको मार सकता है। अगर शियाओ फैन को यह ज्वाला लग जाती तो भले ही वह मरे नहीं, लेकिन अपाहिज जरूर हो जाता। अचानक जियाओ फैन को अपने पुनर्जन्म का अनुभव याद आ गया। इस दुनिया में पुनर्जन्म के बाद सिस्टम ने जियाओ फैन को वह शक्ति प्रदान की जो वह इस दुनिया में प्राप्त कर सकता था। उसने शियाओ को मार डाला, फिर प्रशिक्षण के लिए जादुई पशु पर्वत श्रृंखला में गया और मज्जा शुद्धिकरण फल प्राप्त किया। इसके बाद उसने सभी पथों को पार किया और अंत में युन युन को 2 बार बचाया। युन युन के बारे में सोचते ही शियाओ फैन के मन में एक छवि उभर आई, एक महिला जिसके हाथ में एक अजीब सी लंबी तलवार थी। सफेद पोशाक पहने, बेहद खूबसूरत चेहरे वाली, हमेशा दूर और अलग थलग दिखने वाली, लेकिन बाहरी तौर पर ठंडी और अंदर से गर्मजोशी से भरी, शियाओ फैन की परवाह करने वाली। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मर सकता। शियाओ फैन की आंखों से जीने की प्रबल इच्छा फूट पड़ी और सुनहरी लौ धमाके के साथ शियाओ फैन की ओर उड़ी। धमाके के साथ शियाओ फैन के स्थान पर हुए विस्फोट को देखकर शियाओ शुनैर के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन उसका शरीर बेहद कमजोर था और वह चक्कर महसूस करते हुए सीधे जमीन पर बैठ गई। भाई शियाओ यान, शुनैर ने तुम्हारा बदला ले लिया है, शियाओ शुनैर ने फुसफुसाते हुए कहा। विस्फोट के बाद यह स्पष्ट था कि विस्फोट स्थल पर कई मीटर गहरे गड्ढे बन गए थे और प्रशिक्षण मैदान अस्त व्यस्त था, लेकिन जियाओ फैन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह आग की लपटों में जलकर राख हो गया हो? अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। अचानक शियाओ शुनैर के पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। शियाओ शुनैर अविश्वास से पीछे मुड़ी। उसने देखा कि एक युवक नग्न अवस्था में उसके पीछे खड़ा है। उसके पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था। यह व्यक्ति शियाओ फैन था। हाल ही में हुए विस्फोट के दौरान शियाओ फैन की जीवित रहने की प्रबल इच्छाशक्ति ने उसे अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया, जिससे वह न केवल महान डो मास्टर पंचम स्तर से छठे स्तर तक पहुंच गया, बल्कि 7 चरणों की कला को भी तीसरे चरण तक उन्नत कर लिया। 7 चरणों की कला का तीसरा चरण किसी को भी पल भर में 100 मीटर दूर तक पहुंचने की शक्ति देता है। इसके अलावा इस सफलता के बाद शियाओ फैन के घाव कुछ हद तक ठीक हो गए थे, इसलिए उसने शियाओ शुनैर के हमले से बचने के लिए 7 चरणों की कला के तीसरे चरण का उपयोग किया। शियाओ फैन ने अपनी सारी डोची को अपने हाथों में केंद्रित किया, तेजी से शियाओ शुनैर की ओर दौड़ा और फिर उस पर प्रहार किया। लिंग यिंग को लगा था कि शियाओ फैन मर चुका है, इसलिए वह जल्दी से गुडी को इस बात की सूचना देने के लिए लौट आया और अब तक वह शायद सैकड़ों मील दूर जा चुका होगा। इस समय शियाओ शुनैर को कोई नहीं बचा सकता। शियाओ फैन की मुट्ठी एक पंजे में बदल गई और उसने शियाओ शुनैर की कोमल गर्दन को जकड़ लिया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, जिससे उसके मन में हत्या का इरादा झलक रहा था। शियाओ फैन ने शियाओ शुनैर की गर्दन पकड़कर उसे ऊपर उठा लिया, जिससे उसके पैर जमीन से ऊपर उठ गए। उसका पहले से ही पीला पड़ा चेहरा और भी पीला पड़ गया, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और वह जोर-जोर से खांस रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि शियाओ फैन को कोई चोट नहीं आएगी। अंततः जियाओ फैन ने जियाओ जुनैर को नहीं मारा, क्योंकि जियाओ जुनैर के पीछे की शक्ति ऐसी नहीं थी जिसे वह अपनी वर्तमान स्थिति में उकसा सके। शांत हो जाओ, पहले चुपके से अपनी शक्ति बढ़ाओ और जब मैं काफी मजबूत हो जाऊं तब शियाओ शुनैर से निपटूंगा। शियाओ फैन ने गहरी सांस ली और शांत हो गया। शियाओ फैन ने शियाओ शुनैर को छोड़ दिया और वह सांस लेने में कठिनाई के साथ जमीन पर गिर पड़ी। फिर उसने एक्सचेंज पॉइंट्स का उपयोग करके 5वीं श्रेणी की उपचार गोली प्राप्त की और उसका सेवन किया। उसके घाव तेजी से ठीक हो गए। इसके बाद जियाओ फैन ने जियाओ जुनैर की तरफ देखा तक नहीं और अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए प्रशिक्षण मैदान के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। प्रशिक्षण मैदान में सभी लोग चुप थे, अभी हुआ युद्ध बेहद चौंकाने वाला था। एक 5 स्टार डो प्रैक्टिशनर ने 9 स्टार डो प्रैक्टिशनर को हरा दिया। प्रशिक्षण मैदान में मौजूद सभी लोगों ने शियाओ फैन के लिए रास्ता बना दिया, इस डर से कि कहीं वे इस अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति के निशाने पर न आ जाएं। अखाड़े में बैठी शियाओ शुनैर ने जटिल भावनाओं के साथ शियाओ फैन को जाते हुए देखा। वह कुछ हद तक निराश और भयभीत महसूस कर रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह एक साधारण शियाओ परिवार से भी हीन साबित होगी। शिष्य। और अभी जियाओ फैन की आंखें सचमुच भयानक थीं। शियाओ फैन के जाने के बाद प्रशिक्षण मैदान में मौजूद लोग आपस में चर्चा करने लगे। कितना शक्तिशाली! उसने वास्तव में एक पंचमांश दाव अभ्यासी की ताकत से एक 9 सितारा दाव अभ्यासी को हरा दिया। क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि शियाओ फैन ने आखिरी क्षण में कितनी शानदार फुटवर्क का इस्तेमाल किया और लगभग पलक झपकते ही 100 मीटर दूर तक पहुंच गया? कितना अद्भुत! अचानक शियाओ परिवार में हलचल मच गई। पूरे वुडान शहर में शियाओ फैन की खबर फैल गई। प्रतिभाशाली युवक ने अकेले ही पूरे शियाओ परिवार को चुनौती दी। शिष्यों ने 5 सितारा डो अभ्यासी की शक्ति से 9 सितारा डो अभ्यासी को पराजित किया। शियाओ फैन ने शियाओ परिवार की निगाहों को नजरअंदाज कर दिया। शिष्य रास्ते में थे। इस समय उनका ऊपरी शरीर नंगा था, जो वाकई थोड़ा। आसपास खड़े शियाओ परिवार के सदस्य शियाओ फैन को पांडा की तरह देख रहे थे, उंगली उठाकर फुसफुसा रहे थे। और शियाओ परिवार की महिला सदस्यों ने शियाओ फैन को गुंडा कहकर कोसते हुए शर्म से लाल चेहरे के साथ वहां से चली गईं। शियाओ फैन अपनी हंसी नहीं रोक पाया। अपने निवास पर लौटकर शियाओ फैन पालथी मारकर जमीन पर बैठ गया और अपनी चोटों से उबरने के लिए अपनी ऊर्जा का संचार करने लगा। देर रात। क्या शियाओ फैन अंदर है? दरवाजे के बाहर से शियाओ जान की गहरी आवाज आई। यह क्या है? जियाओ फैन की आंखें सिकुड़ गईं और उसके चारों ओर की डोची ऊर्जा विस्फोटित हो उठी। क्या ऐसा हो सकता है कि जियाओ जान जियाओ यान का बदला लेने आया हो? आज का यह 5वां अपडेट है। लिखने से मुझे चक्कर आ रहे हैं और पूरे शरीर में कमजोरी महसूस हो रही है, बिल्कुल शियाओ फैन की तरह। मेरी मेहनत को देखते हुए क्या मुझे एक सिफारिश टिकट मिल सकता है? हाँ, गलत मत समझो। जियाओ जान सौम्य भाव से अंदर आया। यह देखकर कि जियाओ जान का कोई बुरा इरादा नहीं था, जियाओ फैन ने अपने शरीर से निकल रही डोची ऊर्जा को वापस ले लिया। आज तुमने मेरे बेटे से मुकाबला किया। वो तुम्हें हरा नहीं सका और इसके लिए मैं तुम्हें दोष नहीं देता, निश्चिंत रहो।
ये दूसरे दर्जे की औषधीय गोली है, इसे लो और इस्तेमाल करो। जियाओ जान ने अपने भंडारक छल्ले से दवा की एक बोतल निकाली और जियाओ फैन को दे दी। तो धन्यवाद। जियाओ फैन ने हाथ बढ़ाया, उपचार की दवा ली और उसे अपनी भंडारण अंगूठी में रख दिया। जियाओ जान का चेहरा चौंक गया। एक भंडारण अंगूठी? एक दो अभ्यासी के पास भंडारण अंगूठी कैसे हो सकती है? लगता है इस बच्चे का कोई शक्तिशाली गुरु है या उसने हाल ही में किसी यात्रा के दौरान कोई विशेष अवसर प्राप्त किया है। जियाओ जान जिस हाल ही की यात्रा की बात कर रहा था वह 1 महीने पहले की बात है, जब जियाओ को मारने के बाद जियाओ फैन बाहर गया था। नहीं तो वह इतनी जल्दी उन्नत कैसे हो सकता था? उसे अभी अभी खबर मिली थी कि इस बच्चे की वास्तविक शक्ति पंचम स्तर की हो गई है। एक 18 वर्षीय पंचम स्तर का डोज है। 1 महीने पहले मैं प्रशिक्षण के लिए मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज गया था और एक गुफा में एक शक्तिशाली व्यक्ति से एक विरासत प्राप्त की। इसमें वह भंडारण अंगूठी शामिल है जिसे मैंने पहना हुआ है और इसके अंदर एक प्रोफाउंड रैंक है। विकसित साधना तकनीक। शायद जियाओ जान की उलझन को देखकर जियाओ फैन ने शांत भाव से अपने हाथ में मौजूद भंडारण अंगूठी निकाली और समझाया। जहां तक साधना तकनीक की बात है, वह इसे रहस्यमय स्वर्ग कला कहने की हिम्मत नहीं करता था। ऐसी साधना तकनीक के लिए शायद 2 श्रेणी के शक्तिशाली योद्धा भी आपस में लड़ेंगे। यह जानना आवश्यक है कि निरंतर डोची प्रदान करने की क्षमता का अर्थ है कि दूसरों को अपनी डोची पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, जबकि उसे नहीं, और वह एक साथ 5 डोची गुणों को धारण कर सकता है। फाइटिंग ची महाद्वीप पर कोई अन्य साधना तकनीक इसकी बराबरी नहीं कर सकती। अरे, इसीलिए तो तुम सिर्फ 1 महीने में ही 2 प्रैक्टिशनर बन गए। जियाओ जान को अचानक समझ आ गया। उसकी आंखों में थोड़ी सी लालच झलक रही थी। एक गहन रैंक विकसित साधना तकनीक, यह कोई साधारण बात नहीं थी। यह जानना आवश्यक था कि उसकी स्वयं की साधना तकनीक केवल गहन स्तर की निम्न श्रेणी की थी। हाँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें साधना तकनीक सौंपने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। बस इतना ही काफी है कि जब तुम शक्तिशाली बन जाओ तो हमारे शियाओ परिवार को मत भूलो। शियाओ जान ने शायद शियाओ फैन के इस डर को भांपते हुए कहा कि कहीं वह साधना तकनीक छीनने की कोशिश न करे। जियाओ फैन ने उदासीनता से जवाब दिया। अगर जियाओ जान ने सचमुच अभी इसे छीनने की कोशिश की होती तो जियाओ फैन अपनी ताकत का प्रदर्शन करने की परवाह किए बिना उसे मार डालता। सौभाग्य से जियाओ जान ने एक समझदारी भरा निर्णय लिया। तो अगर और कोई बात नहीं है तो मैं चलता हूँ। आपको आराम करना चाहिए और ठीक हो जाना चाहिए। जियाओ जान ने इतना कहकर कमरे से बाहर निकलने ही वाला था। रुको, जियाओ फैन ने कहा। शाओ झान थोड़ी देर रुका, फिर उसने उलझन भरी नजरों से शाओ फैन की ओर देखा। यहाँ यह एक गहन स्तर का निम्न श्रेणी का मामला है। तो तकनीक गर्जनापूर्ण प्रहार। जियाओ फैन ने अपनी भंडारित अंगूठी से खरीदी हुई 2 तकनीक निकाली और जियाओ जान को सौंप दी। जियाओ फैन उन लोगों के प्रति कभी कंजूसी नहीं करता था जो उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। क्या? जियाओ जान चौंक गया और जियाओ फैन के हाथ में मौजूद 2 तकनीक को घूरने लगा। जियाओ परिवार में सबसे उच्च 2 तकनीक केवल गहन श्रेणी की थी। मध्यवर्ती। अगर उनके पास एक और गहन स्तर होता तो निम्न श्रेणी का होता। 2 तकनीक, फिर शियाओ परिवार। अच्छा। शियाओ जान ने शियाओ फैन के हाथ से 2 तकनीक लेकर पुष्टि की कि यह एक उच्च कोटि की तकनीक है। 2 तकनीक की तारीफ करते हुए वह खुद को रोक नहीं पाया और ताली बजाकर उसकी प्रशंसा करने लगा। और मुझे फिर से ब्रेक थ्रू करना होगा। इसमें लगभग 1 महीना लगेगा। कोई मुझे परेशान न करे, जियाओ फैन ने कहा। इस लड़ाई के बाद जियाओ फैन का शरीर स्थिर हो गया था। अब ब्रेक थ्रू का समय आ गया था और उसके साथ ही बैंगनी मूल क्रिस्टल की सहायता से वह निश्चित रूप से लगातार ब्रेक थ्रू कर सकता था। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। मैं किसी को आपके घर पर खाना पहुंचाने के लिए भेज दूंगा। जियाओ जान थोड़ा हैरान था। दूसरों के लिए कुछ महीनों में 1 स्टार हासिल करना ही काफी होता है, लेकिन आप 1 महीने के भीतर लगातार स्टार हासिल करने से भी संतुष्ट नहीं है। हालांकि उसने यह बात जोर से नहीं कही। फिर वह उत्सुकता भरे भाव से बाहर निकल गया। वह अपने बेटे और कबीले के लोगों को गहन साधना कराने के लिए बेताब था। उसने 2 तकनीक इसलिए हासिल की थी ताकि उसका परिवार और भी मजबूत हो सके। शाओ जान को जाते हुए देखकर शाओ फैन ने अपना व्यक्तिगत विशेषता पैनल देखने के लिए सिस्टम खोला। नाम जियाओ फैन। जाति मानव। रैंक 6 स्टार ग्रेड 2 मास्टर। साधना तकनीक रहस्यमय स्वर्ग कला वायुगुण साधना तकनीक। 2 तकनीकें 7 चरणों की कला। तीसरा चरण गर्जनापूर्ण प्रहार 8 अंगों का पतन। उपकरण AK-47। विनिमय अंक 21,000। मुख्य लक्ष्य इस लोक में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बने। पुरस्कार एक नया मुख्य लोक अनलॉक करे। मिशन पूरा करने के बाद सिस्टम ने जियाओ फैन को 20,000 एक्सचेंज पॉइंट्स से पुरस्कृत किया। उसने फिर कुछ औषधीय गोलियां खरीद लीं जिससे उसके पास केवल 21,000 एक्सचेंज पॉइंट्स बचे। सिस्टम स्पेस में चुपचाप पड़े बैंगनी रंग के मूल क्रिस्टल को देखकर जियाओ फैन के मन में थोड़ी उत्सुकता जागी। यह ऊर्जा उसे साधना के किस स्तर तक पहुंचने में सक्षम बनाएगी। कृपया मुझे वोट दें, कृपया मेरा समर्थन करें। आज घर पर बिजली चली गई थी, इसलिए मैं पहले ड्राफ्ट से यह अध्याय भेज रहा हूँ। क्षमा करें, कल 5 अध्याय भेजूंगा। इस समय वुतान शहर में सभी को एक चौंकाने वाली खबर मिली। शियाओ परिवार में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का उदय हुआ था जिसने मात्र 18 वर्ष की आयु में 5 सितारा डोजे का दर्जा प्राप्त कर लिया था। इतना ही नहीं, उसने 5 सितारा डोजे की शक्ति से एक 9 सितारा डोजे को भी हरा दिया था। गेल बी के कमरे में। क्या आप कह रहे हैं कि शियाओ परिवार में एक बेहद प्रतिभाशाली जीनियस का जन्म हुआ है? गेल बी ने गुस्से में मेज पर हाथ पटका जिससे चाय गिर गई। हाँ, यह तो कल ही की बात है। बहुत से लोगों ने खबर सुनी। जिया लियाओ ने अपने पिता के गुस्से को देखकर थोड़ी घबराहट भरी आवाज में कहा, यह कैसे संभव है? हमारे इलाके में इतनी प्रतिभा वाला कोई हो ही नहीं सकता, वरना उस बूढ़े शाओ जान ने तो बहुत पहले ही इसकी घोषणा कर दी होती। क्या यह खबर सच है? गेल बी ने धीरे धीरे अपने गुस्से को काबू में किया। वह जल्दबाजी में बहुत कुछ कह बैठा था। शायद यह शाओ परिवार द्वारा फैलाई गई झूठी खबर हो। पिताजी, यह सब सच है। मैं उस समय वही थी। यहाँ तक कि शियाओ शुनर ने भी गुप्त तकनीक का उपयोग करके खुद को 9 सितारा डोजे तक पहुंचाने के बावजूद उस शियाओ परिवार को नहीं हराया था। प्रतिभाशाली। उसने तो पूरे शियाओ परिवार को ही चुनौती दे दी थी। शिष्य जिया लियाओ के बोलते ही उसके चेहरे पर विस्मय का भाव आ गया। उस समय का दृश्य सचमुच भव्य था। उसने अनुमान लगाया कि शियाओ फैन की तुलना में वह आकाश और पृथ्वी के समान था। अपने बेटे की हालत देखकर गेल बी ने निराशा से नाक सिकोड़ी। अगर शाओ परिवार में सचमुच ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति है तो उसे किसी भी कीमत पर जीवित नहीं रहने दिया जा सकता। महाराज, एक पल के लिए इधर आइए। गेल बी की आंखों में एक तीखी चमक थी जब उन्होंने अपने बगल में बैठे जियाली परिवार के महाराज से बात की। बुजुर्ग गुरु समझ गए और उन्होंने अपना सिर पास झुकाया। इस बच्चे को नहीं रखा जा सकता, गेल बी ने ग्रैंड एल्डर के कान में फुसफुसाते हुए कहा, फिर गला काटने का इशारा किया। जियाली परिवार के ग्रैंड एल्डर की एक सितारा महान 2 मास्टर की शक्ति के साथ एक साधारण 2 अभ्यासी को मारना तो बहुत आसान होगा, है ना? ग्रैंड एल्डर समझ गए, फिर उन्होंने आप कहा और चले गए। इससे नीचे खड़ा जियाली आओ पूरी तरह से हैरान रह गया। उसके पिता और उनके बड़े किस बारे में बात कर रहे थे? दूसरी ओर जियाओ फैन ने जियाओ जान को जाते हुए देखकर सिस्टम को बुलाया और पूछा कि क्या 1 महीने के भीतर साधना के लिए साथ ही बैंगनी मूल क्रिस्टल की ऊर्जा का उपयोग करने का कोई तरीका है? टिंग, होस्ट, आप एक्सचेंज पॉइंट्स का उपयोग करके रहस्यमय टावर प्राप्त कर सकते हैं। रहस्यमय टावर के भीतर साधना करने से सारी ऊर्जा अवशोषित हो जाती है, जिससे वह साधना के लिए आवश्यक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। रहस्यमय टावर? यह क्या है? कितने एक्सचेंज पॉइंट चाहिए? जियाओ फैन ने सिस्टम से पूछा। यह सिस्टम सचमुच हर इच्छा पूरी कर सकता था, यह कुछ भी कर सकता था, बशर्ते उसके पास पर्याप्त एक्सचेंज पॉइंट हो। डिंग, होस्ट, यह रहस्यमय टावर सिस्टम में निर्मित एक सहायक फंक्शन है। सिस्टम ने इसके बारे में पहले नहीं बताया था क्योंकि होस्ट ने कभी पूछा ही नहीं था।
बस आपको प्रवेश करने के लिए एक्सचेंज पॉइंट्स का उपयोग करना होगा, फिर जिस वस्तु को आपको पचाना है उसे टावर की भट्टी में रखना होगा और आवश्यक ऊर्जा बतानी होगी। सिस्टम उसे स्वचालित रूप से पचाकर आपकी जरूरत की ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। कीमत की बात करें तो यह प्रतिदिन 500 एक्सचेंज पॉइंट्स है। अरे इतना जादुई! जैसे ही जियाओ फैन इसे आजमाने वाला था, उसे अचानक छत पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, मानो वह एक प्रथम श्रेणी का महान डो मास्टर हो। जियाओ फैन ने सिस्टम पैनल को हटाकर देखा कि उसे क्या करना है। हे, क्या यह शियाओ परिवार है? क्या प्रतिभाशाली व्यक्ति मूर्ख है? हवा में बातें कर रहा है? लेकिन वह सचमुच 5 स्टार डोजे तक पहुंच गया है। छत पर खड़े एक व्यक्ति ने, जिसने काले कपड़े और नकाब पहन रखे थे, फुसफुसाते हुए कहा। इस समय तक जियाओ फैन ने सिस्टम की शक्ति नियंत्रण को हटाया नहीं था। चूंकि तुम हमारे परिवार के विकास में बाधा डाल रहे हो, तो भाड़ में जाओ। काले वस्त्रधारी व्यक्ति की आंखों में एक निर्मम चमक उठी। उसकी महान डो मास्टर आभा प्रकट हुई, फिर उसने अपनी युद्ध शक्ति को संघनित किया और शियाओ फैन पर आक्रमण कर दिया। जैसे ही नकाबपोश व्यक्ति शियाओ फैन के पास पहुंचने ही वाला था, शियाओ फैन अचानक हरकत में आया, 7 चरणों वाली कला का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ा और उसकी महान डो मास्टर शक्ति का विस्फोट हो गया। जोरदार प्रहार। नकाबपोश व्यक्ति के संभलने से पहले ही शियाओ फैन की डो तकनीक से उसकी छाती पर प्रहार हुआ। उसने एक डो अभ्यासी की इतनी तेज प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी। नकाबपोश व्यक्ति धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। शियाओ फैन आगे बढ़ा और नकाबपोश आदमी पर जोर से पैर रख दिया। चटकने की आवाज के साथ नकाबपोश आदमी का बायां हाथ टूट गया। फिर शियाओ फैन ने नकाबपोश आदमी का नकाब हटाया। वह दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी था। आह! नकाबपोश आदमी चीख उठा। उसके चेहरे पर दहशत छा गई। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि यह युवक केवल 5 सितारा डोजे है? वह उसे एक ही बार में कैसे हरा सकता है? बोलो, तुम्हें किसने भेजा है? जियाओ फैन का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। उनमें से एक 6 स्टार ग्रेट डो मास्टर की प्रभावशाली उपस्थिति झलक रही थी। 6 सितारा महान डो मास्टर? आप? नकाबपोश व्यक्ति युवक के निर्मम भाव को देखकर चकित रह गया, जो उसकी उम्र से मेल नहीं खाता था, और उसकी जबरदस्त ताकत को भी। तुम्हें किसने भेजा? जियाओ फैन ने अपना पैर और जोर से दबाया और अधिक जोर से पूछा। यह तो शियाओ जान था। नकाबपोश आदमी के चेहरे से पसीना बह रहा था और उसने जल्दी से जवाब दिया। मन ही मन उसे एक शक्तिशाली और निर्दयी युवा शैतान को उकसाने का पछतावा हो रहा था। आज उसने मुझसे कहा था कि उसे मुझसे बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि वह चुपके से किसी को मुझे मारने के लिए भेजेगा। शियाओ फैन का चेहरा ठंडा पड़ गया और फिर उसने ऐसे बोला मानो उसे नकाबपोश आदमी की बात पर पूरा यकीन हो। तो फिर क्या आप मुझे जाने देंगे? मैं बस एक काम के लिए पैसे ले रहा हूँ। मेरे ऊपर बड़े बुजुर्ग हैं और नीचे बच्चे। मैं नकाबपोश आदमी ने देखा कि शियाओ फैन ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया है, तो उसने जल्दी से दया की भीख मांगी। आप जा सकते हैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं शियाओ जान से हिसाब बराबर कर लूंगा। शियाओ फैन ने अपना पैर हटा लिया। उसके चेहरे पर कोमल भाव आ गया और फिर बोला, अगर अभी अभी जो हुआ था वो न होता, तो नकाबपोश आदमी इस युवक को सचमुच निर्दोष मान लेता। धन्यवाद, आप सचमुच एक अच्छे इंसान हैं। नकाबपोश आदमी के चेहरे पर कृतज्ञता झलक रही थी और उसकी आंखों में थोड़ी सी निर्ममता भी दिखाई दी। कितना मूर्ख है, एक बार मैं भाग निकला तो तुम्हारी मौत निश्चित है। नकाबपोश व्यक्ति ने जल्दी से खिड़की से छलांग लगाई, फिर छलांग लगाकर भाग गया और शियाओ फैन के आंगन से गायब हो गया। प्रसन्न मुखौटे वाले उस व्यक्ति को पता नहीं था कि एक रहस्यमय आकृति उसके ठीक पीछे पीछे चल रही है। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि शियाओ फैन था। आज का पहला अपडेट। शियाओ फैन नकाबपोश आदमी के पीछे पीछे चलता रहा और नकाबपोश आदमी को कुछ भी पता नहीं चला। शियाओ फैन को आश्चर्य हुआ कि दुश्मन ने उसे मारने के लिए ऐसे मूर्ख को क्यों भेजा। क्या उसे समस्या का पता नहीं चला? दरअसल जब नकाबपोश व्यक्ति ने दृढ़ता से कहा कि जियाओ जान ने उसे मारने के लिए भेजा था, तो जियाओ फैन पहले से ही जानता था कि हत्यारे को किसने भेजा था। अगर वाकई उसे शियाओ जान ने भेजा था, तो वह इतनी आसानी से शियाओ जान को धोखा कैसे दे सकता था? हत्यारे तो आमतौर पर भरोसेमंद साथी होते हैं। इसके अलावा अगर शियाओ जान सच में उसे मारना चाहता, तो वह आज ही कार्रवाई कर सकता था। 5 सितारा महान डो मास्टर होने के नाते क्या वह हाल ही में घायल हुए डो अभ्यासी से डरता? जिन लोगों ने निश्चित रूप से दावा किया कि यह जियाओ जान था, वे आमतौर पर 2 श्रेणियों में आते हैं। पहला, जियाओ जान के दुश्मन। दूसरा, जियाओ जान के प्रति अत्यधिक द्वेष रखने वाला कोई व्यक्ति। बैटल थ्रू द हेवंस को इतने लंबे समय तक देखने के बाद कहानी की शुरुआत में केवल जियाली परिवार ही शियाओ परिवार का कट्टर दुश्मन था। और वुदान शहर में कितने परिवार एक महान डो मास्टर को भेज सकते थे? केवल जियाली परिवार। और यह व्यक्ति एक सितारा महान डो मास्टर और थोड़ा उम्रदराज, इसलिए यह संभवतः जियाली परिवार का कोई बुजुर्ग था। वह नकाबपोश आदमी के पीछे पीछे चलता रहा और आखिरकार नकाबपोश आदमी जियाली परिवार के परिसर में कूद पड़ा। शियाओ फैन की साधना का स्तर 6 सितारा महान डो मास्टर होने के कारण जियाली परिवार के मुखिया के पीछे चलते समय किसी ने भी उसे नहीं देखा। जल्द ही जियाली परिवार के मुखिया गिलबी के कमरे में पहुंचे। फिर उन्होंने दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया। कौन? गिलबी गुस्से से दहाड़ा। किसी की हिम्मत कैसे हुई उसके कमरे में घुसने की? जब उसने देखा कि कौन है, तो वह थोड़ा हैरान रह गया। इस समय जियाली परिवार के बुजुर्ग के सीने पर चोट लगी थी, जिससे लगातार खून बह रहा था। क्या उस बूढ़े चालाक शियाओ जान ने तुम्हें खोज निकाला? गिलबी ने ग्रैंड एल्डर की चोट की परवाह न करते हुए पूछा। लगता है कि वह बूढ़ा शियाओ जान मूर्ख नहीं था, वह उस युवा प्रतिभाशाली की रक्षा कर रहा होगा। नहीं, जियाली परिवार के बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा। सही कहा, वरना तुम्हारी एक सितारा महान डो मास्टर की शक्ति के साथ तुम वापस कैसे आ सकते थे? रुको, फिर तुम्हें चोट कैसे लगी? क्या तुमने उस युवक को मार डाला? गिलबी के चेहरे पर संदेह झलक रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। नहीं, उस नौजवान की बात करें तो वह सिर्फ एक डो प्रैक्टिशनर नहीं है, वह तो 6 स्टार ग्रेट डो मास्टर है। वह सचमुच बहुत शक्तिशाली है। हाँ, सौभाग्य से वह थोड़ा मूर्ख है। उसने मुझे हरा दिया, लेकिन मुझे जाने दिया, और यहाँ तक कि मेरी इस कहानी पर भी विश्वास कर लिया कि बूढ़े शियाओ जान ने मुझे उसे मारने के लिए भेजा था। शियाओ परिवार बोलते समय एल्डर के चेहरे पर विजय का भाव झलक रहा था, मानो उसे अपनी छाती पर लगे घाव का दर्द महसूस ही न हो। क्या? एक 6 स्टार ग्रेट डो मास्टर? अच्छा नहीं, जल्दी यहाँ से निकलो। गिलबी के चेहरे पर पहले तो हैरानी छाई, फिर उसे समझ आया कि क्या गड़बड़ है। 18 साल का एक युवक जिसके पास 6 स्टार ग्रेट डो मास्टर जितनी ताकत है, इतनी मूर्खता कैसे कर सकता है? दुश्मन को छोड़ देना? वह शायद पहले ही उनका पीछा कर चुका है, इसलिए उन्हें तुरंत निकलना होगा। वह खुद तो सिर्फ 5 स्टार ग्रेट डो मास्टर है, वह शायद उस युवक को हरा न पाए। जाना? क्यों जाना? जियाली परिवार के मुखिया को शायद स्थिति की गंभीरता का एहसास नहीं था। उन्हें लगा कि शियाओ फैन हवा से बातें कर रहा है, सचमुच मूर्ख है। जाना? कहा। जियाओ फैन छत से नीचे कूद गया, फिर हल्के से व्यंग्य किया। तुम सचमुच मेरे जियाली परिवार में आ सकते हो। शियाओ जान नाम का वह बूढ़ा तुम्हें जो भी लाभ देगा, मैं उसे दुगना कर दूंगा। नहीं, मैं तुम्हें साधना के लिए जियाली परिवार के सारे संसाधन दे दूंगा। गिलबी जानता था कि बात इस हद तक पहुंच गई है और अब उसके पास शियाओ फैन को खुश करने के अलावा कोई चारा नहीं था। असंभव, जियाओ फैन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। तो भाड़ में जाओ। अचानक गिलबी ने अपने पीछे से एक लंबा भाला निकाला। उसका शरीर नीली युद्ध ऊर्जा से भर गया। आसपास की हवा थोड़ी नम हो गई, जिससे पता चलता है कि उसकी साधना तकनीक जल तत्व की थी। लहरें एक दूसरे पर चढ़ रही हैं। गिलबी ने अपना लंबा भाला घुमाया और नीली युद्ध ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर शियाओ फैन की ओर बढ़ी। यह जियाली परिवार की सबसे दुर्जेदाऊ तकनीक थी, जो निम्न स्तर की गहन तकनीक थी। इसमें निपुणता प्राप्त कर लेने के बाद एक साधारण 6 सितारा महान दाऊ मास्टर भी इसका सीधे सामना करने की हिम्मत नहीं करता।
गर्जनशील प्रहार, अष्टांगिक क्रिया, दो तकनीकें एक के बाद एक चलाई गईं। एक ने जियाली परिवार के मुखिया पर प्रहार किया और सीधे उनका सिर उड़ा दिया। जियाली परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गई। उन्हें समझ ही नहीं आया कि शियाओ फैन ने उन्हें पहला निशाना क्यों बनाया। दूसरी अष्टांगिक क्रिया, जो दो स्तरों की शक्ति से परिपूर्ण थी, गेल बी की ओर तेजी से बढ़ी। शियाओ फैन की दो तकनीक ने गेल बी की दो तकनीक को बेअसर कर दिया और वह आगे बढ़ता रहा। गेल बी ने अपने लंबे भाले से उसे रोका। जियाओ फैन का शरीर हिल उठा। 7 चरणों की कला और वायु तत्व की साधना तकनीक के संयोजन से गेल बी की अविश्वास भरी निगाहों के बीच जियाओ फैन ने गेल बी को जोरदार मुक्का मारा, जो सीधे गेल बी के सिर पर लगा। नहीं, गेल बी ने गुस्से में दहाड़ मारी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका सिर तुरंत धड़ से अलग हो गया और वह चुपचाप गिर पड़ा। 3 और जियाओ फैन की निगाहें ठंडी पड़ गईं। खरपतवार काटने के लिए उसकी जड़ उखाड़नी पड़ती है। गेल बी का बेटा और जियाली परिवार के दोनों बड़े सदस्यों को मरना होगा। रात एकदम शांत थी। शियाओ फैन ने जियाली परिवार के बुजुर्गों की जान एक एक करके ले ली। अरे नहीं, कोई युवा कुल प्रमुख की हत्या कर रहा है। जियाली परिवार के सबसे बड़े बेटे के कमरे से एक चीखती हुई महिला की आवाज के साथ ही जियाली परिवार गायब हो गया। एक ही रात में इतने सारे लोगों को मार डालने वाले शियाओ फैन को थोड़ी घबराहट हुई और वह अपने घर लौट आया। उसका दिल बेतहाशा बेचैन था। उसके मन में अचानक कई विचार उमड़ आए। जियाओ परिवार जिन शिष्यों ने उसका मजाक उड़ाया, उन्हें मार डालो। जिसने भी उसे उकसाया, शियाओ यान को मार डालो। जियाओ जुनैर जिसने उसे उकसाया। तभी डिंग, होस्ट के हार्ट डेमन का पता चला। सिस्टम का गुप्त फंक्शन स्वचालित रूप से सक्रिय हो गया। आज का यह दूसरा अपडेट है। क्या आप सभी कृपया इसे अपने संग्रह में शामिल करने के लिए सिफारिश वोट दे सकते हैं? बिल्कुल सही, मैंने जिन्हें भी मारा वे सब मरने के लायक थे। सिस्टम से जियाओ फैन को यह संदेश मिला। जब से जियाओ फैन इस दुनिया में आया था, उसने केवल उन्हीं को मारा था जो इसके लायक थे, इसलिए उसे बहुत से लोगों को मारने का अपराध बोध महसूस करने की कोई जरूरत नहीं थी। इस क्षण जियाओ फैन का हृदय और भी स्पष्ट हो गया। अब से यदि जियाओ फैन फिर कभी किसी की हत्या करता है, तो उसे कभी भी अपराध बोध नहीं होगा और न ही उसके मन में हत्या करने का कोई भयानक इरादा उत्पन्न होगा। अभी अभी आए अपने विचारों को याद करते हुए जियाओ फैन को पसीना आ गया और उसे एक अजीब सा डर सताने लगा। अगर वह सचमुच उन विचारों में बहकर उन सभी लोगों को मार डालता, तो वह सचमुच एक खूंखार सीरियल किलर बन जाता। सौभाग्य से उसे सिस्टम की मदद मिली। अभी अभी सिस्टम ने अचानक एक रहस्यमय और शीतल ऊर्जा उत्सर्जित की, जिससे जियाओ फैन की चिड़चिड़ाहट दूर हुई और उसे यह जानकारी मिली, जिससे जियाओ फैन अपने हृदय दानव से बच निकला। यह सिस्टम, लगता है यह सचमुच मेरी मदद कर रहा है। जियाओ फैन ने अपने विचारों को व्यवस्थित किया। जब भी वह मुसीबत में फंसा, इस सिस्टम ने हमेशा उसकी मदद की थी। एक्सचेंज पॉइंट्स के मामले में थोड़ी गड़बड़ के अलावा इसने और कुछ नहीं किया था। छोड़ो, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। जब तक इससे उसे धोखा नहीं मिलता, तब तक ठीक है। जियाओ फैन यही सोच रहा था कि तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक सुनाई दी। अरे यार, फिर से कुछ, आज तो हद ही हो गई है ना? अंदर आ जाओ, जियाओ फैन ने उदासीनता से कहा और फिर बिस्तर पर बैठ गया। चचेरे भाई शियाओ फैन, मुझे आपसे कुछ पूछना है। शियाओ यान उलझन भरे चेहरे के साथ प्रकट हुआ। उसकी छाती पर अभी भी पट्टियां बंधी हुई थी। हालांकि आज वह शियाओ फैन से हार गया था, लेकिन उसे शियाओ फैन से कोई शिकायत नहीं थी। आखिरकार दूसरे पक्ष की शक्ति उससे कहीं अधिक थी। एक पंच सितारा डोजे। क्या बात है? शियाओ फैन ने शियाओ यान की ओर देखते हुए पूछा। बूढ़ा चला गया और जवान आ गया। अच्छा, मैं बस आपसे यह पूछना चाहता था, क्या आप पृथ्वी के बारे में जानते हैं? जियाओ यान ने लापरवाही से कहा, लेकिन उसके दिल और आंखों में गहरी उम्मीद झलक रही थी। आप जानते हैं, किसी दूसरी दुनिया में होना और पृथ्वी के किसी व्यक्ति से मिल पाना, यह बहुत अच्छा होगा। कम से कम उसके पास पृथ्वी के बारे में बात करने के लिए कोई तो होगा। हम पृथ्वी? पृथ्वी क्या है? जियाओ फैन ने अनभिज्ञता जताते हुए कहा। वह जियाओ यान को यह नहीं बता सकता था। तुम तो बस एक उपन्यास के पात्र हो और मेरे पास एक सिस्टम है, इसलिए हो सकता है मैं तुम्हें देख लूं। ओह, तो फिर आज तुमने लाजी क्यों कहा? जियाओ यान थोड़ी निराश थी, लेकिन उसने पूछना जारी रखा। ओह, शायद आपने गलत सुना। मेरा मतलब शायद लाजी कचरा था, जियाओ फैन ने कहा। ओह, मुझे लगा था। शियाओ फैन का जवाब देखकर शियाओ यान को बेहद निराशा हुई। शायद उसे पृथ्वी की बहुत याद आ रही थी। उसने लाजी कचरा को लाजी मसालेदार चिकन समझ लिया था। ठीक है चचेरे भाई शियाओ यान, भले ही आज तुम मुझसे हार गए, उदास मत हो। तुम्हारे चचेरे भाई को पूरा विश्वास है कि तुम बहुत जल्द शक्तिशाली बन जाओगे। शियाओ फैन ने शियाओ यान के कंधे पर थपथपाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। ये सब बकवास है। भाग्य का नायक शियाओ यान शक्तिशाली कैसे नहीं बन सकता? बात बस इतनी है कि चाहे वह कितना भी शक्तिशाली हो जाए, वह अपने सिस्टम से शियाओ फैन को हरा नहीं सकता। धन्यवाद चचेरे भाई शियाओ फैन। मैं अब जा रहा हूं। मैं आपकी नींद में खलल नहीं डालूंगा। शियाओ यान की आंखों में कृतज्ञता झलक रही थी। इस दुनिया में पुनर्जन्म लेने के बाद बहुत कम लोगों ने उसे इतने स्नेहपूर्ण शब्द कहे थे। चलो, जियाओ फैन ने जियाओ यान की ओर देखते हुए कहा। जियाओ यान, जो उसकी ही तरह पृथ्वी से पुनर्जन्म लेकर आया था, को देखकर जियाओ फैन को एक जानी पहचानी सी अनुभूति हुई। शियाओ यान ने शियाओ फैन को देखकर मुस्कुराया और फिर चली गई। अब फिर से ब्रेक थ्रू करने का समय आ गया है। दरवाजा बंद करते हुए जियाओ फैन ने सिस्टम खोला और रहस्यमय टावर को सक्रिय करने के लिए तैयार हो गया। इस बार वह सोच रहा था कि वह किस तरह की शक्ति से ब्रेक थ्रू कर सकता है। सिस्टम, मेरे लिए रहस्यमय टावर में एक दिन का साधना समय बदल दो। मैं साधना करने जा रहा हूं। जियाओ फैन ने मन ही मन सिस्टम को पुकारा और फिर उससे कहा। उसके साथ ही बैंगनी मूल क्रिस्टल की ऊर्जा बहुत तीव्र थी। इसे केवल रहस्यमय टावर के माध्यम से ही परिवर्तित किया जा सकता था। डिंग, लिंक दिन सफल। क्या आप तुरंत रहस्यमय टावर में प्रवेश करना चाहते हैं? हाँ, जियाओ फैन के ये शब्द कहते ही वो अपनी जगह से एकदम गायब हो गया। फिर उसे अपने आसपास का नजारा बदलता हुआ महसूस हुआ। उसने खुद को एक मीनार के सामने पाया, जो चारों ओर अंधेरे से घिरी हुई थी। जियाओ फैन ने इधर-उधर चलने की कोशिश की, लेकिन एक निश्चित दूरी तक पहुंचते ही उसे पीछे धकेल दिया गया। चलने फिरने की सीमा लगभग 3 मीटर थी। प्रयोग करने के बाद जियाओ फैन टावर के सामने आया। इस टावर में 3 मंजिलें थीं और इसका पूरा ढांचा काला था। पहली मंजिल पर एक दरवाजा था और टावर की ऊंचाई लगभग 10 मीटर थी, जिसमें प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 3 मीटर से थोड़ी अधिक थी। सिस्टम, इसमें 3 मंजिलें क्यों हैं? जियाओ फैन ने पूछा। सिस्टम के परिचय को सुनकर जियाओ फैन ने सोचा था कि रहस्यमय टावर में केवल एक ही मंजिल है, जिसमें एक भट्टी है, बस इतना ही। उसे दूसरी और तीसरी मंजिल की उम्मीद नहीं थी। डिंग, दूसरी मंजिल रसायन शास्त्र के लिए है। इसमें साधना के लिए असीमित मात्रा में सामग्रियां मौजूद हैं। ये मायावी हैं, लेकिन इनका उपयोग वास्तविक दुनिया में रसायन शास्त्र की सफलता दर बढ़ाने के लिए अभ्यास हेतु किया जा सकता है। इसके अलावा अंदर समय का प्रवाह बाहर की तुलना में 101 है। प्रतिदिन आवश्यक विनिमय अंक 1000 हैं। इसे केवल तभी सक्रिय किया जा सकता है जब इसके पास अग्नि तत्व से युक्त साधना तकनीक हो। क्या सच में इसका ऐसा कोई कार्य है? इसका मतलब था कि यह अभ्यास के लिए अनगिनत औषधीय सामग्रियां प्रदान कर सकता था और समय का प्रवाह वास्तविकता से अलग था। अंदर 100 दिन तक रसायन विद्या का अभ्यास करना बाहर केवल 1 दिन के बराबर होता। यानी उसे दूसरों की तुलना में रसायन विद्या सीखने के लिए 100 गुना अधिक समय मिलता। लेकिन अगर वह रसायन विद्या करना चाहता था, तो उसे अग्नि तत्व को सक्रिय करना पड़ता, है ना? भला अग्नि के बिना रसायन विद्या कैसे की जा सकती है? तो फिर तीसरी मंजिल का क्या होगा? जियाओ फैन ने फिर से उलझन में पड़कर पूछा। डिंग, तीसरी मंजिल हथियार बनाने के लिए है। जब तक आपके पास पर्याप्त सामग्री है, आप सिस्टम को बता सकते हैं कि आप हथियार बनाना चाहते हैं। प्रत्येक हथियार के लिए आवश्यक विनिमय अंक उसकी श्रेणी के अनुसार भिन्न होते हैं।
आप सफलता दर को 100% करने के लिए अधिक विनिमय अंक खर्च कर सकते हैं। हे भगवान, जियाओ फैन ने गुस्से में कहा। इसका मतलब था कि उस टावर में वे सभी चीजें मौजूद थीं जो कि साधना करने वाले व्यक्ति को अपने जीवनकाल में मिलेंगी। साधना तो निश्चित ही थी। रसायन विद्या, जो केवल एक रसायन यही कर सकता था। इसके लिए कई सामग्रियों की खोज आवश्यक थी, लेकिन यह प्रणाली अनंत औषधीय सामग्रियां प्रदान कर सकती थी। इसके लिए अग्नि तत्व की आवश्यकता थी, लेकिन यह प्रणाली अन्य तत्वों की साधना तकनीकों को भी सक्रिय कर सकती थी। इसलिए जब तक वह अग्नि तत्व की साधना तकनीक को सक्रिय करता, जियाओ फैन रसायन विद्या कर सकता था। हथियार बनाना, यह काम केवल लोहार ही कर सकता था और इसके लिए हथियार बनाने में लगने वाली शक्ति पर नियंत्रण रखना आवश्यक था, अन्यथा सावधानी न बरतने पर हथियार बर्बाद हो जाता था। लेकिन इस सिस्टम की मदद से यदि आप पर्याप्त विनिमय अंक खर्च करते हैं तो आप 100% सफलता दर प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी लोहार 100% सफलता दर प्राप्त नहीं कर सकता था जब तक कि उसके हथियार बनाने के कौशल बहुत मजबूत न हो और वह निम्न श्रेणी के हथियार न बना रहा हो। दूसरे शब्दों में कहें तो जब तक आपके पास पर्याप्त एक्सचेंज पॉइंट्स हैं, आप पूरी तरह से एक ऑलराउंडर बन सकते हैं। जियाओ फैन तो जल्द से जल्द अग्नि विशेषता वाली साधना तकनीक प्राप्त करना चाहता था, लेकिन आवश्यक विनिमय अंकों को देखकर वह पीछे हटने को मजबूर हो गया। उसे बेहतर होगा कि वह इसके स्वतः सक्रिय होने का इंतजार करे। जब केवल एक ही गुणधर्म संवर्धन तकनीक शेष रह जाएगी, तब मैं इसे प्राप्त कर लूंगा और तब विनिमय अंक भी बहुत कम लगेंगे। सिर हिलाते हुए जियाओ फैन मीनानुमा भट्टी के पास आया। मीनानुमा भट्टी 1 मीटर से भी अधिक ऊंची थी, पूरी तरह से काली थी और बीच में एक खाली जगह थी। उसने अनुमान लगाया कि यह उन वस्तुओं को रखने के लिए थी जिन्हें रूपांतरित करने की आवश्यकता थी। ऐसा प्रतीत होता था कि रहस्यमय मीनार के अंदर लगभग सब कुछ काला था। वह इस यात्रा के अपने उद्देश्य को नहीं भूले थे, वे यहाँ संवर्धन करने आए थे। AK-47 को निकालकर शियाओ फैन ने उसे अंदर रख दिया। हालांकि स्लॉट का आकार केवल 50 सेंटीमीटर था, फिर भी उसने AK-47 को तुरंत अंदर खींच लिया और वह बिना किसी निशान के गायब हो गई। जी हाँ, जियाओ फैन इस टावर फर्नेस के कार्य का परीक्षण करना चाहता था। परिवर्तनीय ऊर्जा का पता लगाना। क्या इसे कृषि ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है? हाँ, जियाओ फैन ने कहा, फिर पालथी मारकर बैठ गया और साधना करने लगा। अचानक काली ऊर्जा की एक धारा जियाओ फैन के शरीर में प्रवाहित हुई। जियाओ फैन ने महसूस किया कि इस मीनार में साधना की गति बाहर की तुलना में 10 गुना तेज थी। अपनी साधना तकनीक के साथ जियाओ फैन की साधना की गति दर्जनों गुना बढ़ गई। 5 मिनट से भी कम समय में ऊर्जा अवशोषित हो गई। जियाओ फैन ने भी अपनी साधना को थोड़ा स्थिर किया। ऐसा लगा कि ऊर्जा पर्याप्त नहीं थी। साथ में मौजूद बैंगनी मूल क्रिस्टल को निकालकर जियाओ फैन टावर भट्टी के पास आया और उसे अंदर रख दिया। विशाल परिवर्तनीय ऊर्जा का पता चला है। क्या इसे कृषि ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है? हाँ, जियाओ फैन ने कहा। अचानक ऊर्जा का एक प्रचंड और अतुलनीय प्रवाह जियाओ फैन के शरीर में प्रवेश कर गया। दूसरा अपडेट, आज रात और भी अपडेट आएंगे। सिफारिश टिकटों की संख्या लगभग 500 तक पहुंच गई है। जैसे ही इनकी संख्या 500 से अधिक होगी, मैं एक और अध्याय जोड़ सकता हूं। आह! शाओ फैन ने महसूस किया कि उसका शरीर पल भर में अपार ऊर्जा से भर गया, फिर उसे लगा कि उसका पूरा शरीर फटने ही वाला है। उसका साथी बैंगनी मूल क्रिस्टल वाकई बहुत शक्तिशाली था। ज्यादा सोचे बिना जियाओ फैन बैठ गया और साधना शुरू कर दी। जियाओ फैन के आदेशानुसार अपार ऊर्जा लगातार उसकी दांतियां और नाड़ियों पर प्रभाव डाल रही थी, जिससे वे धीरे-धीरे बड़ी होती जा रही थी। ऊर्जा इतनी विशाल थी कि शियाओ फैन ने धीरे-धीरे उसे नियंत्रित करने की कोशिश की, फिर भी उसे कुछ दर्द महसूस हुआ। शियाओ फैन ने दांत पीसकर दर्द सहन किया। उसके पूरे शरीर से पसीना बह रहा था। उन्होंने लगातार 3 दिनों तक खेती की। 3 दिन बाद जैसे-जैसे उसकी डोची और भी मजबूत होती गई, जियाओ फैन एक 6 स्टार ग्रेड टो मास्टर से 7 स्टार ग्रेड टो मास्टर बन गया। इसके बाद उन्होंने 2 दिन अपनी साधना को सुदृढ़ करने में बिताए, जिसके बाद लगातार सफलताओं का सिलसिला जारी रहा। 8 सितारा महान डो मास्टर, 9 सितारा महान डोशी। अभी भी आधी ऊर्जा बची है। क्या महान डो मास्टर से 2 लिंक तक ब्रेक थ्रू करना संभव है? जियाओ फैन ने साथी बैंगनी मूल क्रिस्टल की बची हुई आधी ऊर्जा को देखा और सोचा कि क्या वह इसकी सारी ऊर्जा को अवशोषित करके 2 लिंक तक ब्रेक थ्रू कर सकता है। एक 2 लिंक विशेषज्ञ और एक महान डो मास्टर में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। एक 2 लिंक डोची को ठोस हथियारों में संग्रहित कर सकता है, जबकि एक महान डो मास्टर ज्यादा से ज्यादा इसे मुक्त कर सकता है, ठोस रूप नहीं दे सकता। उसने बैंगनी रंग के मूल क्रिस्टल से ऊर्जा को पूरी ताकत से अवशोषित किया। जैसे ही उसने ऊर्जा अवशोषण की गति बढ़ाई, एक काली ऊर्जा तेजी से शियाओ फैन के शरीर में प्रवेश कर गई। वह शक्तिशाली बल शियाओ फैन के शरीर में प्रचंड रूप से प्रवाहित हुआ, लगातार उसकी नसों का विस्तार करता रहा और फिर उसके शरीर को मजबूत बनाता रहा। यह कहना गलत नहीं होगा कि जियाओ फैन जो कर रहा था वह कुछ हद तक पागलपन भरा था। कुछ साधारण महान डो मास्टर को 6 सितारा महान डो मास्टर से 2 लिंक बनने में कम से कम 5 या 6 साल लग जाते हैं, लेकिन जियाओ फैन ने 1 महीने के भीतर ही यह उपलब्धि हासिल करने का इरादा किया था। आखिरकार जियाओ फैन ने महसूस किया कि उसका शरीर ऊर्जा अवशोषित करने की अपनी सीमा तक पहुंच गया है। लगातार ब्रेक थ्रू का अनुभव करने के कारण उसका शरीर इतने तीव्र ब्रेक थ्रू को सहन नहीं कर सकता था। अगर उसने एक और सफलता हासिल करने की कोशिश की तो वह फट सकता है और मर सकता है। नहीं, मुझे अभी भी आगे बढ़ना है। जब जियाओ फैन हार मानने ही वाला था, तभी उसे अचानक वो समय याद आया जब वह निकम्मा था, लगातार दूसरों द्वारा सताया जाता था और उसमें पलटवार करने की जरा भी क्षमता नहीं थी। हा, निकम्मे, आओ मेरी जांघों के नीचे रेंग कर आओ। पहले शियाओ फैन को दिन रात मार पड़ती थी और कोई उसका सम्मान नहीं करता था। पहले का शियाओ फैन भी विरोध करना चाहता था, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वह केवल दबकर रह जाए। और अब हालांकि उन्हें पहले से ही एक प्रतिभाशाली युवक माना जाता था, फिर भी यह पर्याप्त नहीं था, क्योंकि उनकी ताकत अभी भी बहुत कमजोर थी। नहीं, पूर्व शियाओ फैन के खातिर भी मुझे आगे बढ़ना ही होगा। मुझे शक्ति चाहिए, ऐसी शक्ति जो सिस्टम समेत सभी को पार कर सके। दांत पीसते हुए और शरीर के दर्द को सहते हुए जियाओ फैन ने अपनी प्रगति जारी रखी। वह ऊर्जा लगातार उसके दांतियां पर प्रभाव डाल रही थी, जिससे धीरे-धीरे समचतुर्भुज दांतियां का विस्तार हो रहा था। समय बीतने के साथ-साथ शियाओ फैन के शरीर से लगातार खून बहता रहा और उसके पूरे शरीर पर अनगिनत घाव दिखाई देने लगे। वह खून से लथपथ हो चुका था। मेरे लिए रास्ता बनाओ, यह देखकर कि साथी बैंगनी मूल क्रिस्टल की ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी है, जियाओ फैन चिंतित हो गया। अगर ऊर्जा खत्म हो गई तो पिछले 5 दिनों की उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। उसने इस ऊर्जा को नियंत्रित किया और 2 लिंक तक पहुंचने के लिए तैयार हो गया। जैसे-जैसे शियाओ फैन की आभा बढ़ती गई, उसके दांतियां में मौजूद डोची धीरे-धीरे ठोस रूप लेने लगी। सारी डोची एक समुद्री अर्चिन के आकार में बदल गई। शियाओ फैन ने 2 लिंक तक पहुंचने में कामयाबी हासिल कर ली। हालांकि इस समय उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था, उसका कोई भी अंग सही सलामत नहीं था। आखिरकार मैंने सफलता हासिल कर ली, वह मुस्कुराया, लेकिन उसका चेहरा खून से सना हुआ था, जिससे यह बताना असंभव था कि शियाओ फैन मुस्कुरा रहा है। अचानक उसे चक्कर आने लगा और शियाओ फैन रहस्यमय टावर में गिर पड़ा और उसके साथी बैंगनी मूल क्रिस्टल की सारी ऊर्जा खत्म हो गई। यह अध्याय 500 अनुशंसा वोटों का आंकड़ा पार करने के उपलक्ष्य में एक अतिरिक्त अपडेट है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, हाल ही में मुझे लेखन में कुछ रुकावटें आ रही हैं, जिसके कारण हाल ही में बहुत कम अपडेट आए हैं। और यह अध्याय भी कुछ खास रोमांचक नहीं है, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। मैं मूल रूप से शियाओ फैन की सफलता की कठिनाई को व्यक्त करना चाहता था, लेकिन लेखन में रुकावट आ गई और मैं इसे ठीक से लिख नहीं पाया। ऐसा हर लेखक को अनुभव होता है। कुछ समय बाद शियाओ फैन धीरे-धीरे जागा। उसके शरीर का दर्द अभी भी कम नहीं हुआ था। अफसोस, सफलता हासिल करने के लिए जबरदस्ती करने का यही नकारात्मक पहलू है। जियाओ फैन ने आह भरी, लेकिन कम से कम उसने सफलता तो हासिल कर ली थी।
इसके बाद जियाओ फैन ने रहस्यमय टावर में अपनी चोटों का इलाज किया और फिर अपनी साधना को स्थिर किया। इस दौरान जियाओ फैन ने डो ची को हथियारों में संघनित करने का भी प्रयास किया। कई प्रयासों के बाद जियाओ फैन निपुण हो गया और विभिन्न हथियारों को आसानी से संघनित कर सकता था। अब बाहर जाने का समय हो गया है। शियाओ फैन खड़ी हो गई। पूरे 1 महीने तक उस रहस्यमय टावर में बिना किसी से बात किए रहना बहुत उबाऊ था। सिस्टम, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। जियाओ फैन की आवाज खत्म होते ही उसने आसपास के दृश्य में बदलाव महसूस किया और जियाओ फैन अपने पुराने कमरे में वापस आ गया। इस समय गर्म धूप अंदर आ रही थी। सुबह हो गई होगी, है ना? जियाओ फैन ने सिस्टम का उपयोग करके अपनी साधना को 6 स्टार डोजे तक सीमित कर लिया और फिर बाहर चला गया। अब वह डो लिंक तक पहुंचने में कामयाब हो गया था, जिसे एक शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता था। शियाओ फैन थोड़ा उत्साहित था, यहाँ तक कि उसके कदमों में भी हवा का झोंका महसूस हो रहा था। चचेरे भाई शियाओ फैन, शियाओ यांग की आवाज उसके पीछे से आई, जो थोड़ी उत्साहित थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि शियाओ यांग ने डो ची के 9वें चरण को पार कर लिया था और वह शियाओ फैन को यह खबर बताना चाहता था। जियाओ फैन ने पीछे मुड़कर देखा। जियाओ यांग के बगल में 2 महिलाएं थीं, जो सचमुच दोनों तरफ से एक दूसरे को गले लगा रही थीं, जिससे जियाओ फैन को थोड़ी ईर्ष्या हुई। एक तो स्वाभाविक रूप से जियाओ शुनर थी और दूसरी को जियाओ फैन पहचान नहीं पाई, लेकिन वह लंबी और खूबसूरत थी, खासकर उसकी आकर्षक लंबी टांगें। चलिए मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ। ये मेरी चचेरी बहन शियाओ यू हैं और ये हैं मेरी चचेरी बहन शियाओ फैन, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। शियाओ यांग ने अपने बगल में खड़ी लंबी और खूबसूरत महिला की ओर इशारा करते हुए उनका परिचय कराया। शियाओ फैन के बारे में बात करते समय उनके चेहरे पर प्रशंसा के भाव थे। टिंग, कहानी का मुख्य पात्र प्रकट हुआ। एक अतिरिक्त मिशन जारी किया गया। जियानान अकादमी में दाखिला लें। मिशन का इनाम अज्ञात है। तो तुम हो वो जीनियस? जियाओ यू हंसी, फिर जियाओ फैन की तरफ देखकर बोली। वो काफी हैंडसम है, लेकिन मुझे हैरानी है कि क्या सच में उसके पास 5 स्टार डोजे जैसी ताकत है, जैसा कि जियाओ यांग ने कहा था। हाँ, जियाओ फैन ने उदासीनता से जवाब दिया। यह मूल रचना का जियाओ यू होना चाहिए, लेकिन इस समय उसका जियाओ यू से बात करने का मन नहीं था, क्योंकि सिस्टम ने अभी-अभी उसे जियानान अकादमी में दाखिला लेने का आदेश दिया था और इस आदेश को पूरा करने का इनाम अज्ञात था, जो कि पहली बार हुआ था। भाई शियाओ यांग, चलो चलते हैं। क्या आपने नहीं कहा था कि हम नीलामी में जा रहे हैं? बगल में खड़ी शियाओ शुनर थोड़ी अधीर लग रही थी। उसे इस बात से नाराजगी थी कि शियाओ यू उसके भाई शियाओ यांग के पीछे-पीछे जा रहा था। चचेरे भाई शियाओ फैन, हम नीलामी में जा रहे हैं। क्या तुम आ रहे हो? शियाओ यांग ने शियाओ फैन को खाली निगाहों से घूरते हुए देखा और शियाओ फैन के चेहरे के सामने हाथ हिलाते हुए बोला। ठीक है। जियाओ फैन होश में आया। छोड़ो, इसके बारे में सोचना भी नहीं है। वैसे भी उसे बस इसे अच्छे से पूरा करना था, चाहे इनाम कुछ भी हो। जियाओ यांग को नीलामी में जाते हुए सुनकर उसने सोचा और मान गया। आखिरकार उसके पास करने के लिए और कुछ था ही नहीं। रास्ते में जियाओ यांग ने उसे पिछले महीने हुई घटनाओं के बारे में बताया। 1 महीने पहले, क्या आपको पता है? 1 महीने पहले जियाली परिवार का सफाया हो गया था और मेरे पिता ने जियाली परिवार की सारी संपत्तियां खरीद ली थी, इसलिए अब हमारा शियाओ परिवार वुदान शहर का सबसे शक्तिशाली परिवार है। शियाओ फैन ने हैरानी जताते हुए शियाओ यांग की बात से सहमति जताई। असल में वह पहले से ही जानता था और मुख्य दोषी शियाओ फैन ही था। यह भी शियाओ फैन की उम्मीदों के अनुरूप ही था। उसने जियाली परिवार का सफाया कर दिया था। शियाओ जान निश्चित रूप से जियाली परिवार की संपत्तियों पर कब्जा कर लेगा। नीलामी के रास्ते में जियाओ यू ने जियाओ फैन की शक्ति में गहरी रुचि दिखाई, जिसके बाद जियाओ फैन ने अपनी छिपी हुई 6 स्टार डोजे शक्ति का प्रदर्शन किया। जब जियाओ यू ने यह देखा तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुई और जियाओ फैन को ऐसे देखने लगी जैसे वह कोई विशाल पांडा हो। उसने जियाओ फैन को यह भी बताया कि जियानान अकादमी में 5 दिनों में भर्ती शुरू होने वाली है और उससे इसमें भाग लेने का आग्रह किया, यह कहते हुए कि वह निश्चित रूप से सबसे प्रतिभाशाली शिष्य बनेगा। जियाओ फैन मान गया, क्योंकि उसका लक्ष्य जियानान अकादमी का छात्र बनना था। हाल ही में मेरी लेखन शैली शायद उतनी अच्छी नहीं रही है, क्योंकि मैं बहुत व्यस्त था और लेखन में काफी रुकावट आ गई थी। आशा है आपको बुरा नहीं लगेगा। मैं अपनी स्थिति सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। क्या आप कृपया क्लिक करके मेरी प्रशंसा के लिए एक अनुशंसा वोट दे सकते हैं? चचेरे भाई शियाओ फैन, हम पहुंच गए हैं। शियाओ फैन और उसका समूह तेमिर नीलामी घर पहुंच गया और शियाओ यांग ने बोलना शुरू किया। चलो अंदर चलते हैं। चचेरे भाई शियाओ फैन ने हल्के से सिर हिलाया और फिर कहा। शियाओ यू उत्सुकता से चारों ओर देखने लगी, क्योंकि वह वहां पहली बार आई थी। वहीं आसपास के पुरुष चचेरी बहन शियाओ फैन के बगल में खड़ी शियाओ यू को देखकर ललचा रहे थे। समूह शोरगुल से भरे नीलामी घर में दाखिल हुआ। कुछ लोग अच्छी वस्तुएं पाकर खुश थे, जबकि अन्य कुछ चीजें न मिलने से निराश थे। कजिन शियाओ फैन नीलामी घर में दाखिल हुए, जहां उस समय नीलामी चल रही थी। समूह ने बैठने के लिए एक एकांत जगह ढूंढ ली। मंच पर लाल गाउन पहने एक आकर्षक और मोहक महिला अपनी मधुर आवाज से विभिन्न वस्तुओं का परिचय दे रही थी। उसके परिचय से वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही थीं और वह बोली जीतने वालों को कभी-कभी आंख मार रही थी। तो ये याफी ही होंगी। चचेरे भाई शियाओ फैन ने उस महिला को देखा और महसूस किया कि वह बैटल थ्रू द हेवंस की याफी ही थी। शियाओ यांग गेगे, तुम कहां देख रही हो? शियाओ शुनर ने शियाओ यांग को याफी को घूरते हुए देखा। उसकी आवाज में असंतोष का भाव था। नहीं। जियाओ यांग ने असहजता से अपनी नजरें हटा ली। है, क्या चचेरी बहन शुनर को जलन हो रही है? शियाओ यू ने शियाओ शुनर के चेहरे के भावों को देखकर उसे छेड़ा। चचेरे भाई शियाओ फैन ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और याफी द्वारा नीलाम की जा रही वस्तुओं पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया। यह एक पीली रंग है, विकसित तकनीक, पवन चंद्र प्रहार। इसे एक रोलिंग विशेषज्ञ द्वारा बनाया गया है और यह उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो वायु प्रधान जी का अभ्यास करते हैं। पीले रंग की इस तकनीक की शक्ति के बारे में विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। विकसित क्या मैं रो तकनीक का इस्तेमाल करूं? शुरुआती बोली 10,000 सोने के सिक्के है। याफी ने रो तकनीक की किताब उठाई और उसका परिचय दिया। 11,000, 15,000, 20,000। जैसे जैसे लोग लगातार बोली लगाते रहे, इस रो तकनीक की कीमत बढ़ती गई। एक पीली रंग विकसित उनकी नजर में रो तकनीक बहुत अच्छी मानी जाती थी। अंततः इसे एक धनी व्यक्ति को 50,000 में बेच दिया गया। सचमुच लोग मूर्ख हैं और उनके पास बहुत पैसा है। चचेरे भाई शियाओ फैन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। एक पीली रंग विकसित सिस्टम में डॉ तकनीक की कीमत अधिकतम कुछ हजार एक्सचेंज पॉइंट्स ही थी। जैसे जैसे एक के बाद एक चीजें पेश की गईं, याफी ने रहस्यमय तरीके से एक बोतल निकाली जिसमें एक औषधीय गोली थी। सभी ध्यान दें, इस बोतल में रोलिंग फाउंडेशन स्थापना गोली है। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने जबरदस्ती रोलिंग स्तर प्राप्त किया है और जिनकी साधना अभी स्थिर नहीं है। इसका उपयोग करने के बाद उनकी साधना पूरी तरह से स्थिर हो जाएगी। प्रारंभिक बोली 500,000 सोने के सिक्के। याफी के शब्द समाप्त होते ही नीलामी घर में मौजूद लोग सन्नाटे में डूब गए। इसका इस्तेमाल सिर्फ एक रोलिंग ही कर सकती थी और यहाँ कोई रोलिंग नहीं थी। इसे खरीदने का क्या फायदा? इसलिए कुछ समय तक किसी ने बोली नहीं लगाई। इसके अलावा जो लोग यह गोली खरीदते हैं, उन्हें हमारा नीलामी घर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्पिरिट लिक्विड की 3 बोतलें मुफ्त देगा, जो एक डो प्रैक्टिशनर की साधना गति को बढ़ा सकती है और इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। याफी ने नीलामी घर में मौजूद लोगों के मन की बात समझ ली और आगे कहा। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्पिरिट लिक्विड की बात करें तो इसे याओ लाओ ने प्राकृतिक रूप से तैयार किया है। इस घोषणा से मंच के नीचे मौजूद लोग तुरंत ही जोश से चर्चा करने लगे। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्पिरिट लिक्विड की 3 बोतलें, यह तो वाकई बहुत अच्छा सौदा है। 510,000 सोने के सिक्के। आखिरकार किसी ने आवाज दी। वह एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसने आलीशान जटाधारी वस्त्र पहन रखे थे। 530,000। चचेरे भाई शियाओ फैन ने तुरंत दृढ़ता से कहा।
दूसरों को फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्पिरिट लिक्विड की जरूरत थी, लेकिन चचेरे भाई शियाओ फैन को 2 लिंग फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल की जरूरत थी। यही वह चीज थी जिसकी चचेरे भाई शियाओ फैन को, जिसने अभी अभी सफलता प्राप्त की थी, सख्त जरूरत थी। इसलिए चचेरे भाई शियाओ फैन ने बोली लगाई। हालांकि उसके पास सोने के सिक्के नहीं थे। अरे तुम इसे क्यों खरीद रहे हो? क्या तुम 2 अभ्यासी नहीं हो? लगता है न तो 2 लिंग फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल और नहीं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्पिरिट लिक्विड तुम्हारे काम आएगा। जियाओ यू ने उत्सुकता से अपने चचेरे भाई जियाओ फैन से पूछा। शाओ यान और शाओ शुनर ने भी चचेरे भाई शाओ फैन को हैरानी से देखा। खैर यह मेरे लिए उपयोगी है, चचेरे भाई शियाओ फैन ने कहा। लेकिन क्या आपके पास इतने सोने के सिक्के हैं? शियाओ यू ने अपने चचेरे भाई शियाओ फैन की ओर देखा, जिसने एक साधारण नीले रंग का लंबा चोला पहना हुआ था। वह किसी अमीर व्यक्ति जैसा नहीं दिखता था। यह सचमुच चचेरे भाई शियाओ फैन के पास सोने के सिक्के नहीं थे। उन्होंने सिस्टम से भी पूछा था और सिस्टम ने विनिमय अनुपात 1:10 बताया था। इसका मतलब था कि एक विनिमय बिंदु के बदले 100 सोने के सिक्के मिल सकते थे। कुल 530,000 सोने के सिक्कों के लिए 50,000 विनिमय बिंदु लगते, जो चचेरे भाई शियाओ फैन के बस की बात नहीं थी। सिस्टम से रोलिंग फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल भी मिल सकती थी, लेकिन उसके लिए भी 30,000 विनिमय बिंदु लगते। दोनों ही तरह से यह फायदेमंद नहीं था। इसलिए सोने के सिक्कों से बोली लगाना ही बेहतर था। चचेरे भाई शियाओ फैन ने पहले ही तय कर लिया था कि अगर वह बोली नहीं लगा पाए तो वह उसे छीन लेंगे। सबसे बुरा यह होगा कि वह बाद में नीलामी घर को मुआवजा दे देंगे। 550,000 अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने चचेरे भाई शियाओ फैन के पहनावे को देखा और फिर तिरस्कारपूर्ण लहजे में बोला। चचेरे भाई शियाओ फैन, मैं तुम्हें उधार दे दूंगा। इसमें 2 मिलियन है। शियाओ यान ने चचेरे भाई शियाओ फैन की असहजता देखी, एक कार्ड निकाला और उसे दे दिया। धन्यवाद। चचेरे भाई शियाओ फैन ने सीधे सीधे धन्यवाद कह दिया। किसी आदमी के दूसरों से पैसे न लेने की सारी बातें बकवास थी, ताकत बढ़ाना सबसे जरूरी था। वैसे भी शियाओ यान परिवार का सदस्य था। शिष्टाचार की क्या जरूरत? 1 मिलियन। चचेरे भाई शियाओ फैन ने तुरंत 1 मिलियन की बोली लगा दी। अब जब उसके पास पैसा था तो वह मनमानी करने को बेताब था। नीलामी घर में मौजूद सभी लोग चौंक गए। यह तो हद से ज्यादा खर्चीला था। यहां तक कि याफी ने भी अपने चचेरे भाई शियाओ फैन को कुछ हैरानी से देखा। तुम? चचेरी बहन शियाओ फैन के इस दृढ़ निश्चय को देखकर अधेड़ उम्र का आदमी थोड़ा हैरान रह गया। इन तीनों चीजों की कीमत 10 लाख तो दूर की बात है। छोड़ो भी, अगर तुम बोली भी लगाओगे तो तुम्हें देखकर लगता है कि तुम इसे खरीद नहीं पाओगे। शायद तुम झूठ बोल रहे हो। और अगर खरीद भी लिया तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम नीलामी घर से निकल पाओगे? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मन ही मन सोचा, फिर बोली लगाना छोड़ दिया। जैसे ही अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बोली लगाना छोड़ा, उसके बाद चचेरे भाई शियाओ फैन के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाला कोई और नहीं बचा। एक बार में 1 मिलियन, 2 बार में 1 मिलियन, 1 मिलियन। बिक गया, याफी ने उत्साह से चिल्लाया। यह कीमत उसके अनुमानित मूल्य से कहीं अधिक थी। अभी के लिए धन्यवाद, चचेरे भाई शियाओ फैन ने उसकी ओर देखते हुए कृतज्ञता से कहा। अगर शियाओ यान न होता तो शायद वह रोलिंग फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल नहीं खरीद पाता। इस समय शियाओ यान चचेरे भाई शियाओ फैन की नजरों में बेहद आकर्षक लग रहा था। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं चचेरे भाई शियाओ फैन को भी उदारता दिखाने के लिए धन्यवाद देता हूं। शियाओ यान मुस्कुराई, प्रणाम किया और बोली। चचेरे भाई शियाओ फैन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। हम ज्यादा से ज्यादा अगली बार जब हम मुकाबला करेंगे तो मैं उस पर नरमी बरतूंगा। इसे इस बार मुझे पैसे उधार देने का इनाम समझो। शियाओ यान को नहीं पता था कि चचेरा भाई शियाओ फैन अभी भी उससे मुकाबला करना चाहता है। अगर उसे पता चल जाता तो वह जरूर पागल हो जाता। पिछली बार तुमने मुझे जो गालियां दी, क्या वो काफी नहीं थी? ठीक है, आज की नीलामी यहीं समाप्त होती है। याफी ने हाथ हिलाकर आज की नीलामी के समाप्त होने की घोषणा की। लोग चले गए। इसी समय एक कर्मचारी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल लेकर आया। चचेरे भाई शियाओ फैन ने भुगतान किया और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल और 3 बोतल औषधीय तरल पदार्थ को अपने स्टोरेज रिंग में रख लिया। नीलामी खत्म हो गई है, क्या हम वापस चलें? चचेरे भाई शियाओ फैन ने सबकी ओर देखते हुए कहा। इसलिए समूह के लोग खड़े हुए और नीलामी घर से बाहर चले गए। हम किस तरफ जाएं? जैसे ही वे नीलामी घर के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, नीलामी घर में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल के लिए कजिन शियाओ फैन के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने टोक्यू के छठे चरण के 2 अधीनस्थों के साथ हथियारों से कजिन शियाओ फैन को रोक दिया। निकल जाओ, मैं दोबारा नहीं बोलना चाहता। चचेरे भाई शियाओ फैन का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। क्या यह जान से मारने और लूटने की कोशिश थी? अरे, हमारी गाली देने की हिम्मत कैसे हुई? जाओ, उससे भंडार की अंगूठी छीन लो। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ताना मारा और फिर अपने 2 अधीनस्थों को चचेरे भाई शियाओ फैन पर झपटने का आदेश दिया। उसके हिसाब से 18 साल का युवक डोजी के छठे चरण में उसके 2 अधीनस्थों को कैसे हरा सकता था? चचेरे भाई शियाओ फैन ने कुछ नहीं कहा। उनका शरीर हिला और 2 धमाकों के साथ उनके दोनों अधीनस्थ बाहर उड़ गए। यह कैसे संभव है? अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पैर कांपने लगे और वह जमीन पर बैठ गया। क्या तुम अभी मेरी खजाना वाली अंगूठी छीनना चाहते हो? चचेरी बहन शियाओ फैन अधेड़ उम्र के व्यक्ति के सामने कदम कदम चलती हुई आई। नहीं, नहीं, चलो बात करते हैं। आह! चचेरे भाई शियाओ फैन ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति की बात अनसुनी कर दी। उसने अपना पैर हिलाया और अधेड़ उम्र के व्यक्ति को लात मार दी। एक रोलिंग विशेषज्ञ की लात कितनी ताकतवर होती है? अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति 10 मीटर दूर जा गिरा, फिर उसका सिर एक तरफ झुक गया। भले ही वह मरा न हो, लेकिन उसकी जान बाल बाल बची थी। यह युवक कितना निर्दयी है, आसपास के लोग यही सोच रहे थे। दिखने में इतना कोमल युवक इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? यहां तक कि शाओ यू और शाओ यांग को भी डर का एहसास हुआ। शाओ शुनर ने चचेरे भाई शियाओ फैन को देखा, उसके मन में उलझन थी। आखिर वह किस तरह का आदमी था? यदि अनुशंसा वोटों की संख्या 1000 से अधिक हो जाती है तो एक और अपडेट दिया जाएगा। चलो चलते हैं, जियाओ फैन ने कहा, इसे अपने लिए एक छोटा सा विराम मानते हुए। ठीक है, ठीक है। शियाओ यान डर से बाहर निकला। वह शुक्रगुजार था कि चचेरा भाई शियाओ फैन उसका दुश्मन नहीं था। शियाओ यान ने उस पर यही सोचा और फिर जल्दी से शियाओ फैन के पीछे चल दिया। शाओ परिवार के पास वापस जाते समय शाओ यू ने बताया कि उनके गुरु कुछ दिनों में छात्रों की भर्ती के लिए आएंगे और उम्मीद जताई कि शाओ फैन भी तब आ सकेंगी। सहमत होने के बाद जियाओ फैन ने कहा कि उसे कुछ काम है और वह जियाओ परिवार में वापस नहीं लौटा, बल्कि सीधे भूटान शहर से चला गया। वह क्लाउड मिस्ट सेक्ट की ओर तेजी से बढ़ा। शियाओ फैन यून से मिलना चाहता था, अन्यथा जियानान अकादमी की यह यात्रा बहुत लंबी हो सकती थी। रास्ते में बिना किसी बाधा के वह क्लाउड मिस्ट सेक्ट के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। प्रवेश द्वार पर 2 महिला शिष्याएं पहरा दे रही थीं। दोनों की उम्र 20 वर्ष के आसपास थी और वे औसत से अधिक सुंदर थीं। दोनों बड़ी बहनों, मैं आपके संप्रदाय के गुरु से मिलना चाहता हूं। जियाओ फैन ने दोनों महिला शिष्याओं से हल्की मुस्कान के साथ कहा। है छोटे भाई, तुम हमारे संप्रदाय के गुरु से कैसे मिल सकते हो? बाईं ओर बैठी शिष्या, जब शियाओ फैन ने उसे बड़ी बहन कहकर पुकारा तो वह मुस्कुराई और फिर शियाओ फैन से बोली, जी हाँ छोटे भाई, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। हमारे संप्रदाय के गुरु तुम्हें देख नहीं सकते। दूसरी महिला ने शियाओ फैन की शक्ल देखकर उसे सलाह देते हुए कहा। शियाओ फैन ने भौहें चढ़ाई, फिर अचानक उसे कुछ याद आया। उसने जेब का पेंडेंट निकाला। यून ने पिछली बार उसे अपनी कमर से कुछ लिया था। दोनों बड़ी बहनें, आप इसे पहचानती होंगी, है ना? जियाओ फैन ने जेब पेंडेंट देते हुए कहा। यह बाईं ओर खड़े शिष्य ने संदेह भरी नजरों से जेब का पेंडेंट उठाया और उसे देखा। यह तो संप्रदाय गुरु का निजी जेब पेंडेंट है। शिष्य चौंक गया, फिर उसने दूसरे शिष्य से नजरें मिलाई। संप्रदाय गुरु का निजी जेब पेंडेंट पाना कोई मामूली बात नहीं थी। कृपया एक क्षण रुकिए।
मैं जाकर उसे सूचित करता हूँ। उस शिष्य ने जेब का पेंडेंट लिया और एक शिष्य को पीछे छोड़कर अंदर चला गया। महिला शिष्य ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, छोटे भाई, हमारे संप्रदाय की गुरु से तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुम्हें उनका निजी जेब पेंडेंट कैसे मिला? हम, ये तो सिर्फ दोस्ती से बढ़कर है। शियाओ फैन ने आह भरी। उसे खुद भी यून यून के साथ अपने रिश्ते के बारे में पक्का पता नहीं था। उनके साथ होने का एहसास बहुत हल्का था। संक्षेप में, शियाओ फैन उसे बहुत याद कर रहा था। शिष्या चौंक गई, फिर उसने शियाओ फैन को गौर से देखा। उसका कुछ हद तक युवा चेहरा परिपक्वता का भाव लिए हुए था और वह काफी आकर्षक था। क्या वह संप्रदाय प्रमुख का प्रेमी हो सकता है? कुछ देर बाद यून यून क्लाउड मिस्ट सेक्ट के प्रवेश द्वार से बाहर निकल भागी। आज भी यून यून सादे सफेद कपड़ों में थी, जिससे उसके व्यक्तित्व में एक कुलीनता झलक रही थी। तुम आ गए? यून यून शियाओ फैन के पास गई, रुकी और एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि क्या बोले। हाँ, किसी का व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ इतनी देर तक इंतजार करना पड़ रहा है, जियाओ फैन ने गुस्से का नाटक करते हुए कहा। मुझे माफ करना, कृपया नाराज मत होना। मैं। यून यून अचानक घबरा गई। इस युवक के सामने उसका दिल हमेशा बेकाबू होकर धड़कने लगता था। नासमझ लड़की, शियाओ फैन ने यून यून की नाक को हाथ से पोंछा, फिर मुस्कुराते हुए कहा। यून यून थोड़ी हैरान रह गई, उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। चलो नन्हे साथी, अंदर चलते हैं और बात करते हैं। यून यून इस डर से कि दूसरे शिष्य शियाओ फैन को नाक पोंछते हुए देख लेंगे, क्लाउड मिस्ट सेक्ट में आगे आगे चलने लगी। अरे मेरा इंतजार करो। शियाओ फैन ने यून यून की पीठ की ओर देखा और उसके पीछे दौड़ पड़ा। वह हंसा और फिर यून यून का हाथ पकड़ लिया। यून यून ने थोड़ा संघर्ष किया, फिर शियाओ फैन को अपना हाथ पकड़ने दिया। ये छोटा लड़का इतना कामुक क्यों है? क्लाउड मिस्ट सेक्ट वास्तव में बहुत बड़ा था और इमारतों से घिरा हुआ था। क्लाउड मिस्ट सेक्ट में प्रवेश करते ही एक विशाल चौक दिखाई दिया, जहां कई शिष्य मौजूद थे, हालांकि उनमें से अधिकांश महिला शिष्य थीं। प्रबंध प्रमुख को नमस्कार। पास से गुजर रही एक महिला शिष्य ने यून यून से कहा। शियाओ फैन को यून यून का हाथ पकड़े देखकर वह थोड़ी हैरान हुई, फिर उसने शियाओ फैन और यून यून को असमंजस भरी निगाहों से देखा। मुझे पता था, संप्रदाय प्रमुख को पुरुषों में दिलचस्पी क्यों नहीं होगी। पता चला कि उनका एक प्रेमी है। तुम्हें देखो। यून यून का चेहरा पके हुए सेब की तरह और भी लाल हो गया और उसने शियाओ फैन का हाथ छुड़ाने की कोशिश की। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुमसे मिले हुए बहुत समय हो गया है। शियाओ फैन ने यून यून को अपना हाथ हटाने नहीं दिया, उसके चेहरे पर जीत की झलक दिखाई दी। तुम। यून यून को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उसने हार मान ली। इस नन्हे साथी का हाथ अभी भी इतना गर्म था, जिससे उसे बहुत सुरक्षित महसूस हो रहा था। शियाओ फैन यून यून के पीछे पीछे क्लाउड मिस्ट सेक्ट के पहाड़ी इलाके में गया। यहाँ कोई शिष्य नहीं था, चारों ओर केवल जंगल और पेड़ ही पेड़ थे। शियाओ फैन यून यून को एक बड़ी चट्टान के पास ले गया और बैठ गया। उस समय शाम का समय था और आकाश में सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी ने सबसे खूबसूरत दृश्य प्रस्तुत किया। पिछली बार बिना अलविदा कहे क्यों चले गए? माहौल एकदम शांत था, दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। अचानक शियाओ फैन ने चुप्पी तोड़ी। पिछली बार मुझे एक जरूरी काम था, इसलिए। यून यून ने शियाओ फैन की नजरें बचाते हुए अपने कान के पीछे बालों की एक लत दबा ली। ओह, तुम इसे अपने पास रखो। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जियाओ फैन ने अपने भंडारक छल्ले से कवच निकाला। यून यून के पास ऐसा एक ही खजाना होना चाहिए, और अगर वह इसे पहन लेता तो उसके पास एक भी नहीं बचता। इसके अलावा उसे इसकी जरूरत भी नहीं थी। तुम्हें ये पसंद नहीं आया? यून यून चौंक गई और फिर गुस्से से बोली। उसने दयालुता से ये कवच शियाओ फैन को दे दिया था, लेकिन उसने इसकी कदर नहीं की। नहीं, मेरी ताकत देखो। मुझमें इन चीजों की कोई कमी नहीं है। शियाओ फैन की युद्ध शक्ति का विस्फोट हुआ और उसके आसपास की वायु ऊर्जा उसके द्वारा अवशोषित हो गई। अरे नन्हे से, पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तब तुम एक 2 मास्टर थे। अब महज 1 महीने में ये कैसे मुमकिन है? यून यून अचंभित और अवाक रह गया। सिर्फ 1 महीने में 2 मास्टर से बैटल स्पिरिट बन जाना, और वो भी सिर्फ 18 साल का। इसीलिए मैंने कहा था कि मेरे पीछे एक बहुत शक्तिशाली शक्ति है। शायद 1 साल में मैं युद्ध सम्राट बन जाऊंगा। तुम यह आंतरिक कवच ले लो। जियाओ फैन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, जिससे उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। जिस शक्तिशाली शक्ति की वह बात कर रहा था, वह निश्चित रूप से सिस्टम था, जिसकी शक्ति बेजोड़ थी। सिस्टम के बल पर उसे पूरा भरोसा था कि वह 1 साल के भीतर युद्ध सम्राट बन जाएगा। मुझे अचानक एहसास हुआ कि अब मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ। हालांकि तुम्हारे लिए 1 साल में युद्ध सम्राट बनना असंभव है। यून यून मुस्कुराई। हम? नामुमकिन? क्या आपको नहीं लगता कि मेरे लिए भी 1 महीने से थोड़े ज्यादा समय में 2 मास्टर से बैटल स्पिरिट बनना नामुमकिन था? ठीक है, उस बारे में बात नहीं करते। ये तुम्हारा आंतरिक कवच है, मैंने इसे ठीक कर दिया है। जियाओ फैन ने आंतरिक कवच सौंप दिया। इसे ठीक करवाने में जियाओ फैन को पूरे 10,000 एक्सचेंज पॉइंट्स खर्च करने पड़े थे। हम? यून यून चौंक गई, फिर उसने भीतरी कवच को उठाया। उस पर लगे घाव पूरी तरह गायब हो गए थे। यह कैसे संभव था? मरम्मत के लिए 5वें दर्जे के दानवी जीव की सामग्री चाहिए होती है, जो एक युद्ध राजा की शक्ति के बराबर हो। इस छोटे से जीव ने इसकी मरम्मत कैसे की? ठीक है, इन सब बातों को छोड़ देते हैं। मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। जियाओ फैन ने यून यून के चेहरे के भाव को देखा, उसे थोड़ा मजाकिया पाया, फिर अपना चेहरा सीधा करते हुए कहा। यून यून को भी कुछ आभास हुआ और उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। मैं जा रहा हूँ। शायद 1 साल हो जाए या उससे भी ज्यादा। जियाओ फैन की आवाज धीमी थी और वह धीरे धीरे बोल रहा था। तुम मुझसे मिलने आए थे और अब जा रहे हो? यून यून थोड़ी उदास थी, आकाश में डूबते सूरज को देख रही थी। सूरज जल्दी आया और उतनी ही जल्दी ढल गया, अपने पीछे अंधेरी रात छोड़ गया। शियाओ फैन ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपनी बाहें खोली और यून यून को गले लगा लिया। यून यून ने कोई विरोध नहीं किया, वह बस शियाओ फैन की बाहों में ही रही। चिंता मत करो, मेरे वापस आने का इंतजार करो। मैं तुमसे शादी करूंगा, शियाओ फैन ने यून यून के बालों को सहलाते हुए कहा। यून यून कुछ नहीं बोली, वह शियाओ फैन के आलिंगन में और भी करीब झुक गई। पुरुष और स्त्री ने एक दूसरे को इस तरह कसकर पकड़ रखा था। आधे घंटे बाद। काफी देर हो रही है, क्या हम वापस चलें? शियाओ फैन ने अचानक कहा। आसमान पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। यून यून ने कोई जवाब नहीं दिया। शियाओ फैन ने उसकी ओर देखा और पाया कि यून यून की सांसें नियमित थीं, वह सो गई थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि युद्ध सम्राट की यह शक्तिशाली योद्धा कभी थक भी सकती है। शियाओ फैन ने यून यून को गोद में उठा लिया और उसे अपनी बाहों को उसकी गर्दन के चारों ओर लपेटने दिया। उसका हमेशा वाला उच्चतर आभास गायब हो गया था। शियाओ फैन धीरे धीरे आगे बढ़ा और क्लाउड मिस्ट सेक्ट के भीतरी प्रांगण की ओर चल पड़ा। भीतरी आंगन में प्रवेश करते ही उसकी मुलाकात एक शिष्य से हुई। शिष्य ने शियाओ फैन की बाहों में यून यून को आश्चर्य भरी निगाहों से देखा। माफ कीजिए, आपके संप्रदाय प्रमुख का कमरा कहाँ है? जियाओ फैन ने धीरे से पूछा। 100 मीटर आगे बाईं ओर मुड़े, वही संप्रदाय प्रमुख का कमरा है। शिष्य ने उसे एक समझदारी भरी मुस्कान दी और फिर कहा। हम? धन्यवाद। जियाओ फैन को शिष्य की निगाहों से थोड़ी असहजता महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अनमोल खजाने को देख रहा हो। शिष्य की निगाहें ऐसी होना स्वाभाविक था। आमतौर पर संप्रदाय की गुरु किसी पुरुष को अपने 3 कदम के करीब भी नहीं आने देती थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आज वह जियाओ फैन की बाहों में सो रही होंगी। शियाओ फैन शिष्य द्वारा बताए गए दिशा में चला और जल्द ही 100 मीटर से अधिक दूर एक आंगन में पहुंच गया। आंगन के रास्ते में कई फूल, पौधे और पेड़ लगे हुए थे। अंदर जाने पर बीच में एक घर दिखाई दिया, जो संभवतः यून यून का कमरा था। घर के सामने पहुंचने पर दरवाजे पर एक युवक पंखा लिए और आलीशान वस्त्र पहने खड़ा था। यून यून को पकड़े हुए शियाओ फैन को देखकर उसका चेहरा गुस्से से भर उठा। यून को छोड़ दो।
वह इतनी तुच्छ नहीं है कि तुम उसे छू सको। युवक की युद्ध शक्ति उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल था, मानो शियाओ फैन इंसान ही न हो। उसने जो आभा छोड़ी वह वास्तव में 3 सितारा युद्ध आत्मा थी। हम क्या हुआ? युन युन भी जाग उठी। उसकी कोमल भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं और वह शियाओ फैन के आलिंगन से उठ खड़ी हुई। लेकिन उसका हाथ अभी भी शियाओ फैन के हाथ में था। हे नश्वर प्राणी, क्या तुम यूनर को नहीं छोड़ोगे? युवक क्रोधित हो उठा। वांग जिन, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मुझे ढूंढने मत आओ। फिर भी तुम मेरे आंगन में क्यों हो? जैसे ही शियाओ फैन पलटवार करने वाला था, उसने युन युन के चेहरे पर झुंझलाहट देखी और फिर शियाओ फैन का बचाव करते हुए कहा, यह वांग जिन अपने पिता के जियामा साम्राज्य के 3 महान परिवारों में से एक के मुखिया होने का फायदा उठाकर मनमानी करता है। उसने युन युन को कई बार परेशान किया है। अगर उसके पिता के गुहे के साथ अच्छे संबंध न होते तो युन युन उसे बहुत पहले ही भगा देती। जियामा साम्राज्य के 3 महान परिवारों में से एक, वांग परिवार के एक मुखिया के पास एक सितारा युद्ध सम्राट स्तर की शक्ति थी और उनके अधीन 3 महाविद्ध थे जो युद्ध राजा स्तर की सर्वोच्च शक्ति रखते थे। इसके अलावा युद्ध राजा स्तर की शक्ति रखने वाले 1 दर्जन से अधिक व्यक्ति भी थे। यूनर, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? और तुम नश्वर प्राणी, मैं तुम्हें यहाँ से चले जाने की सलाह देता हूँ, वरना तुम्हें पछतावा होगा। वांग जिन ने दिल टूटने का भाव दिखाया, मानो वह सचमुच बहुत दुखी हो। फिर उसने आसमान की ओर नाक उठाकर शियाओ फैन से कहा। शियाओ फैन का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। उसने न सिर्फ यूनर को परेशान किया, बल्कि उसे इतना नीचा भी दिखाया। उसकी पूरी युद्ध शक्ति उमड़ पड़ी। 7 चरणों की कला का प्रयोग करते हुए 10 गुना गति से वह अकल्पनीय गति से आगे बढ़ा। उसकी युद्ध शक्ति एक लंबी तलवार में परिवर्तित हो गई। पलक झपकते ही वह तलवार वांग जिन के गले पर तनी हुई थी। हालांकि जियाओ फैन एक ऐसा युद्ध आत्मा था जिसने सफलता प्राप्त की थी। वांग जिन की साधना भी औषधीय गोलियों से बढ़ी थी, जिससे वह एक साधारण युद्ध आत्मा की तुलना में थोड़ा कमजोर हो गया था। इसके अलावा जियाओ फैन की गति में भी 10 गुना वृद्धि हुई थी। बाहर निकलो। मैं इसे दोबारा नहीं कहना चाहता। जियाओ फैन ने भयभीत वांग जिन की ओर देखा और फिर ठंडे स्वर में कहा, तुम बस मेरा इंतजार करो। क्लाउड मिस्ट सेक मत छोड़ना, वरना मैं यह सुनिश्चित कर दूंगा कि तुम्हारी मृत्यु बिना दफनाई ही हो जाए। वांग जिन ने एक कठोर धमकी दी, अपनी अंगूठी से एक स्क्रॉल निकाला और उसे फाड़ दिया। सफेद रोशनी की एक चमक के साथ वह अपने मूल स्थान से गायब हो गया। यह तकनीक स्थानिक टेलीपोर्टेशन के समान थी। क्या मैं अद्भुत हूं? जियाओ फैन ने अपनी युद्ध शक्ति वापस ले ली और युन युन की ओर मुड़कर देखा। यह युन युन सदमे से उभरी। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया था कि वह भी समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाई थी। तुमने वांग जिन को उकसाया है। वांग परिवार में कई युद्ध राजा हैं और एक युद्ध सम्राट भी है। बेहतर होगा कि तुम अभी न जाओ। क्लाउड मिस्ट संप्रदाय में ही रहो, वे तुम्हें कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। युन युन की आवाज में चिंता थी, उसका चेहरा परेशान था और फिर उसने कहा, उसकी आवाज में दबी हुई इच्छा थी कि वह वही रहे। वह नहीं चाहती थी कि शियाओ फैन चला जाए। डरने की क्या बात है? मेरे पीछे मौजूद महाशक्ति को मत भूलो। नासमझ लड़की। शियाओ फैन ने युन युन के चेहरे के भाव देखे, फिर अपनी नाक रगड़ी। उसे जरा भी चिंता नहीं थी। एक युद्ध सम्राट? ठीक है, आज रात एक और अपडेट आ सकता है। अगर मेरी तबीयत ठीक रही तो मैं अपडेट कर दूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। लेकिन अगर आज के रिकमेंडेशन वोट्स की संख्या 100 तक पहुंच गई तो मैं 100% अपडेट डाल दूंगा। इसलिए कृपया मुझे रिकमेंडेशन वोट्स और कलेक्शन दें। मुझे तुम्हारी अब कोई परवाह नहीं। युन युन बहुत गुस्से में थी, वह उसके बारे में सोच रही थी, फिर भी उसने इसे नहीं समझा। फिर उसने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। ठीक है, मैं हमेशा के लिए तुम्हारी सुरक्षा में तो नहीं रह सकती, है ना? जियाओ फैन उसके पीछे पीछे गई और फिर बोली, वो ऐसा इंसान कैसे हो सकता है? जो होना है वही होगा। क्या डो हुआंग बहुत ताकतवर है? क्या वो उसके सिस्टम से भी ज्यादा ताकतवर है? युन युन कुछ नहीं बोली, अब भी रूठी हुई थी। वह अंदर गई और दरवाजा बंद कर दिया। गुस्सा मत करो। शियाओ फैन ने अपना माथा पीट लिया। उसका मिजाज सचमुच किताब के पन्ने पलटने से भी जल्दी बदल जाता था। क्लिक। जियाओ फैन ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर चला गया। युन युन बिस्तर पर बैठी थी, अपना सिर दूसरी तरफ घुमाए हुए जियाओ फैन की तरफ नहीं देख रही थी। ठीक है, गुस्सा मत हो। मेरे पास उनसे निपटने के लिए एक तुरुप का पत्ता है। जिस तुरुप के पत्ते की बात जियाओ फैन कर रहा था, वह स्वाभाविक रूप से सिस्टम ही था। तुम इस बार कहाँ जा रहे हो? युन युन थोड़ी हैरान हुई, फिर अचानक धीमी आवाज में बोली, मैं जियानान अकादमी में छात्र बनने जा रहा हूँ। जियाओ फैन युन युन के बगल में बैठ गया और फिर बोला, हम काफी देर हो रही है, तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए। मैं जा रहा हूँ। फिर उसने विदाई के भाव से भरी गहरी आवाज में कहना जारी रखा, क्या तुम मेरे सो जाने तक इंतजार कर सकते हो? युन युन लेट गई। उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं। वे फिर से अलग होने वाले थे। पिछली बार वह अपनी मर्जी से गई थी, इस बार वह जा रहा था। क्या यही उनके भाग्य का अंत था? सो जाओ। जियाओ फैन उसके बगल में बैठ गई और युन युन को देखने लगी। क्या तुम नहीं जा सकते? युन युन ने अचानक थोड़ी नाराजगी के साथ कहा, मुझे खेद है, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले कि शियाओ फैन अपना वाक्य पूरा कर पाता, युन युन उठी और उसने शियाओ फैन का मुंह अपने हाथ से ढक दिया। तो फिर तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे पास रहकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। शियाओ फैन युन युन को देखता रहा। इस खूबसूरत चेहरे को वह अपने दिल में हमेशा के लिए बसाना चाहता था। युन युन ने जवाब दिया और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर में सांस लेने की आवाज भी सुनाई देने लगी। शियाओ फैन खड़ा हुआ, अपने हाथ से एक तरफ से रजाई उठाई और युन युन को उड़ा दिया, फिर अपने हाथ से युन युन के चेहरे को छुआ। मैं जा रही हूँ, जब लौटकर आऊंगी तो तुमसे शादी करूंगी, जियाओ फैन ने धीमी आवाज में कहा, फिर मुड़कर धीरे से दरवाजा खोला और बाहर चली गई। कमरे में बैठी युन युन अचानक खड़ी हो गई, पलंग के सिरहाने पर बैठ गई और शियाओ फैन की जाती हुई पीठ को देखती रही। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वह जानती थी कि शियाओ फैन को यहाँ रोकना नामुमकिन था। मेरे प्यारे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, चाहे कितने भी साल लग जाएं। युन युन मानो खुद से ही बातें कर रही थी। फिर वह धीरे धीरे रोने लगी। दूसरी ओर शियाओ फैन बिना किसी बाधा के क्लाउड मिस्ट सेक्स से बाहर निकल गया। प्रवेश द्वार पर खड़ी दोनों महिला शिष्याओं ने शियाओ फैन को जेड पेंडेंट लौटा दिया। शियाओ फैन ने जेड का पेंडेंट अपने सिस्टम स्पेस में रख दिया। यह युन युन की छोड़ी हुई एकमात्र यादगार वस्तु थी, वह इसे खो नहीं सकता था। शियाओ फैन ने पूरा रास्ता तय किया, एक पेड़ पर कूदकर हल्के से छलांग लगाई और एक अबाबी पक्षी की तरह दर्जनों मीटर आगे की ओर उड़ गया। वूश! अचानक अग्नि तत्व से युक्त एक शक्तिशाली डोची ने शियाओ फैन की ओर प्रहार किया। शियाओ फैन अचानक मुड़ा और उससे बच गया। कौन? उसके पूरे शरीर पर डो क्यू कवच का निर्माण हो गया। एक डो लिंथोस कवच का निर्माण कर सकता था। फिर उसने डो ची का उपयोग करके एक हरी लंबी तलवार का निर्माण किया। जंगल से दो लोग बाहर निकले। एक था वांग जिन, जिसने अभी अभी कठोर शब्द कहे थे। दूसरा एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसके हाथ में एक बड़ी तलवार थी। उस पर धधकती लाल रंग की ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। यहाँ तक कि शियाओ फैन भी उसकी साधना शक्ति को भेद नहीं पाया, इसलिए यह स्पष्ट था कि पहले उत्सर्जित ऊर्जा इसी व्यक्ति की थी। है, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने अभी कहा था कि क्लाउड मिस्ट सेक्ट छोड़ते ही मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारी मृत्यु बिना किसी दफन स्थान के हो, वांग जिन ने अपने चेहरे पर विजयी भाव के साथ कहा। पहला अपडेट, आज रात एक और अपडेट आएगा। अपॉर्चुनिटी यू आर वेरी ओके को लाल लिफाफे के लिए धन्यवाद और सभी को उनके सुझावों, वोटों और चंदे के लिए धन्यवाद। हे, तुम्हें पिछली बार का सबक याद नहीं है ना? शियाओ फैन ने वांग जिन को घूरते हुए ठंडे लहजे में कहा। आप
चाचा जी, इस बच्चे को मेरे पास लाओ। मैं चाहता हूं कि यह मेरे सामने घुटने टेक कर भीख मांगे। वांग जिन को जैसे किसी ने उसकी दुखती नस पर चोट पहुंचाई हो, उसने गुस्से में उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कहा। ठीक है नन्हे जिन, चलो इस एहसान फरामोश बच्चे को सबक सिखाता हूं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने वांग जिन से चापलूसी भरे लहजे में कहा। फिर उसके पूरे शरीर से दो ऊंची ऊर्जा का विस्फोट हुआ, जिससे आसपास की हवा कुछ झुलसा देने वाली हो गई। उसने शियाओ फैन को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा, मानो किसी चींटी को देख रहा हो। शाओ फैन का शरीर ऊंची ऊर्जा से भरा हुआ था। उसने एक नीली लंबी तलवार पकड़ी हुई थी और वह उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देख रहा था, किसी भी क्षण जवाब देने के लिए तैयार था। वह उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ताकत को भेद नहीं पा रहा था। गहन अग्नि प्रहार। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की लंबी तलवार धधकती लाल हो गई और उसके चारों ओर की अग्नि ऊर्जा उस पर एकत्रित हो गई। फिर एक झटके में एक अग्नि प्रहार सीधे शियाओ फैन की ओर बढ़ा। गर्जनशील प्रहार। शियाओ फैन ने अपना हाथ घुमाते हुए दो तकनीक का प्रयोग किया। जब दोनों दो तकनीकें टकराईं तो शियाओ फैन की डोची थोड़ी कमजोर पड़ गई। आग की लपटें शियाओ फैन की ओर बढ़ती रहीं। शियाओ फैन एक तरफ हट गया, 7 चरणों वाली कला का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ा और वांग जिन पर तलवार से वार किया। वांग जिन इतना भयभीत हो गया कि पीछे हटता चला गया, लेकिन उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बड़ी आसानी से वार को रोक दिया और शियाओ फैन कुछ कदम पीछे हट गया। यह कैसे संभव है? जियाओ फैन थोड़ा हैरान रह गया। यह अधेड़ उम्र का आदमी इतना शक्तिशाली था। क्या वह कोई दो वांग हो सकता है? सिस्टम, मेरे लिए उसकी साधना की जांच करो। वांग मिन। संवर्धन, बैटल किंग 1 स्टार। हे भगवान, यह तो सचमुच एक दो वांग है। शियाओ फैन चौंक गया। भला एक डोलिंग दो वांग को कैसे हरा सकता है? गहन अग्नि प्रहार। शियाओ फैन को स्तब्ध देखकर उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसकी ओर एक और दाऊ तकनीक का प्रयोग किया। 8 अंगों का पतन। जियाओ फैन ने दो तकनीक से बचते हुए अपनी सबसे शक्तिशाली दो तकनीक 8 अंगों का पतन का प्रयोग किया। जियाओ फैन ने 8 अंगों के पतन का इस स्तर तक अभ्यास कर लिया था कि उसमें शक्तिशाली ची की 4 परतें समाहित थीं, जो एक दीरंग दो तकनीक के बराबर थी। चाचा जी, जल्दी से इसे नीचे उतारिए, वांग जिन ने बगल से आदेश दिया। हाँ, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उग्र लाल रंग की ऊर्जा से भरपूर एक मुक्का मारा और फिर शियाओ फैन से सीधे भिड़ गया। दिरंग दो तकनीक। वांग मिन के चेहरे पर लालच की एक झलक दिखाई दी। यह एक दिरंग दो तकनीक थी। यहाँ तक कि उसके अपने परिवार में भी इसे एक प्रमुख दो तकनीक माना जाता। जाहिर है उसने जियाओ फैन की 8 अंगों के ढहने की तकनीक को दिरंग दो तकनीक समझ लिया, क्योंकि जियाओ फैन की दो तकनीक जब पूरी शक्ति के साथ इस्तेमाल की जाती है तो दिरंग दो तकनीक के बराबर होती है। वांग मिन ने एक मुक्के से शियाओ फैन की दो तकनीक को रोक दिया, फिर एक कदम पीछे हट गया और उसकी पीठ से धधकते लाल पंखों की एक जोड़ी निकल आई। डोची का पंखों में रूपांतरण तो वांग विशेषज्ञ का प्रतीक है। बच्चे, अगर तुम मुझे दिरंग दो तकनीक सौंप दोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। वांग मिन की आंखें चमक उठीं और उसने शियाओ फैन को घूरते हुए कहा। हे, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दो। वांग मिन की ओर देखते हुए जियाओ फैन ने ठंडी हंसी हंसी। वांग मिन के हाथ में धधकती लाल रंग की डोची चमक उठी जब उसने शियाओ फैन को देखा। अगर शियाओ फैन ने दो तकनीक सौंपने की हिम्मत नहीं की तो वह उसे तुरंत खत्म कर देगा। सिस्टम, क्या डॉ वांग को हराने का कोई तरीका है? सिस्टम से बात करते हुए जियाओ फैन का दिल चिंतित था। डिंग, मेजबान खतरे में पाया गया। ऋण सुविधा सक्रिय हो गई। ऋण सुविधा। होस्ट सिस्टम से 1% दैनिक ब्याज दर पर ऋण ले सकता है। वर्तमान में अधिकतम 50,000 एक्सचेंज पॉइंट्स का ऋण लिया जा सकता है। ऋण चुकाने के बाद और ऋण लिया जा सकता है। यदि 3 दिनों के भीतर ऋण नहीं चुकाया जाता है तो जुर्माना लगाया जाएगा। अरे, ये तो मुमकिन है, लेकिन ब्याज तो हद से ज्यादा है और जुर्माना भी है। 1% प्रतिदिन। अगर 50,000 है तो 500 एक्सचेंज पॉइंट प्रतिदिन। और अगर 3 दिनों के अंदर चुकाया नहीं गया तो जुर्माना भी है। मुझे 50,000 एक्सचेंज पॉइंट उधार दो, जियाओ फैन ने दांत पीसते हुए कहा। उसे अब कोई परवाह नहीं थी। मौजूदा हालात में उसके पास उधार लेने के अलावा कोई चारा नहीं था, वरना वह दो वांग को कैसे हरा पाता? क्या तुमने इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया है? मैं 3 तक गिनता हूं। अगर नहीं सोचा तो मर जाओ। वांग मिन ने शियाओ फैन की चालबाजी के डर से अधीरता से कहा। डिंग, ऋण सफल रहा। 50,000 एक्सचेंज पॉइंट्स जमा कर दिए गए हैं। आपके वर्तमान एक्सचेंज पॉइंट 65,000 हैं। 3, 2। वांग मिन की दो तकनीक अब शुरू होने ही वाली थी। कैरेक्टर लॉटरी के लिए 50,000 एक्सचेंज पॉइंट्स खर्च करो, शियाओ फैन ने कहा। 50,000 एक्सचेंज पॉइंट्स, क्या इतने में कोई शक्तिशाली कैरेक्टर मिल सकता है? डिंग, एक्सचेंज पॉइंट सफलतापूर्वक काट लिए गए हैं। लॉटरी जारी है। बधाई हो मेजबान, आपने ड्रॉ निकाला है। डिंग, बधाई हो मेजबान, आपने युद्ध के देवता झाओ जिलोंग का चित्र बनाया है। झाओ जिलोंग एक्सपीरियंस कार्ड। 1 घंटा 2 वांग द्वितीय रैंक, 3 पृथ्वी रैंक धारक बुनियादी कौशल 3 राज्यों के लोग से उत्पन्न होते हैं। इसे मेरे लिए इस्तेमाल करो। जियाओ फैन ने वांग जिन की दो तकनीक को पहले से ही नीचे की ओर काटते हुए देखा और जल्दी से अपने मन में सिस्टम से कहा। डिंग, उपयोग सफल रहा। सिस्टम इंटरफेस पर मौजूद कार्ड अपने आप शियाओ फैन से जुड़ गया और पल भर में शियाओ फैन एक सफेद और नीले रंग के वस्त्र पहने हुए व्यक्ति में बदल गया, जिसके पूरे शरीर में नीली ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। तीनों कौशलों का उपयोग करने के निर्देश उसके दिमाग में प्रकट हो गए। जियाओ फैन ने नीले डोची से संघनित एक भाला घुमाया और नीला डोची एक ड्रैगन में परिवर्तित होकर वांग मिन की गहन अग्नि की ओर तेजी से बढ़ा। धमाका। डोची धाराएं आपस में टकराईं और फिर आकाश और पृथ्वी के बीच विलीन हो गईं। यह कैसे संभव है? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने देखा कि शियाओ फैन के कपड़े बदल रहे हैं और उससे निकलने वाली शक्ति धीरे धीरे उसकी अपनी शक्ति को दबा रही है। क्या उसने कोई गुप्त विधि अपनाई है? चाचा जी, आप जल्दी से इससे निपटिए ताकि और कोई परेशानी न हो। वांग जिन चौंक गया। शियाओ फैन की अचानक उत्पन्न शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह अपने चाचा के हमले को झेल सका। वांग मिन ने भौहें चढ़ाते हुए एक विशाल तलवार से शियाओ फैन पर वार किया। शियाओ फैन ने अपने भाले से वार को रोक दिया, जिससे विशाल तलवार हवा में उड़ गई। इस प्रचंड बल से हवा में सीटी बज उठी। डॉची पंखों में परिवर्तित हो रहा है। शाओ फैन की पीठ से अचानक नीले पंखों का एक जोड़ा उगाया। शाओ फैन ने हल्के से टैप किया और आकाश में उड़ गया। डॉ वांग होने का एहसास सचमुच अद्भुत था। डॉची का पंखों में रूपांतरित होना, यह कैसे संभव है? अभी कुछ देर पहले तो तुम सिर्फ एक साधारण डॉलिंग थे, फिर तुम डॉ वांग तक कैसे पहुंच गए? क्या तुम अपनी शक्ति को छिपा रहे थे? वांग मिन ने दूर फेंकी गई विशाल तलवार को देखा, फिर आकाश में उड़ते हुए शियाओ फैन को देखा। उसकी आवाज भय से भरी हुई थी। डॉ वांग। वांग जिन के पैर कांपने लगे और वह जमीन पर बैठ गया। इतनी कम उम्र में डॉ वांग तक पहुंचना, अगर उसे बढ़ने का समय दिया जाए तो क्या वह वांग परिवार का सफाया नहीं कर देगा? है, तुम दोनों बहुत ज्यादा बोलते हो। क्या तुम मुझे मार डालोगे? चलो। शियाओ फैन ने वांग मिन पर झपट्टा मारा, हाथ में भाला हिलाते हुए उसे सीधे वांग मिन के सिर पर निशाना बनाया। वांग मिन का हथियार शियाओ फैन ने पहले ही छीन लिया था, इसलिए वह केवल लड़खड़ाते हुए बच सका। ड्रैगन की तरह भाला निकालो, जियाओ फैन चिल्लाया। उसकी सारी डोची भाले पर एकत्रित हो गई, फिर उसने उसे अत्यधिक गति से वांग मिन पर फेंका। वांग मिन ने हड़बड़ी में डॉची कवच बनाकर वार से बचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह बच नहीं सका। शियाओ फैन ने एक ही बार में उसके डॉची कवच को भेद दिया और फिर से वार किया। वांग मिन के शरीर पर एक क्षैतिज घाव हो गया, जिससे धीरे धीरे खून बहने लगा। धिक्कार है। वांग मिन दर्द से चिल्लाया और एक विशाल कृपाण बनाने के लिए दो तकनीक का इस्तेमाल किया। लॉ की लहर का पीछा करो। अचानक विशाल तलवार से ज्वालाएं फूट पड़ी और एक जोरदार प्रहार से चारों ओर भयंकर आग भड़क उठी। जैसे ही वे शियाओ फैन को जलाने वाली थीं, शियाओ फैन ने अचानक नीली डोची छोड़ी और आग पूरी तरह से बुझ गई। यह डोची की एक ही धारा उसके गहन रंग को नष्ट कर सकती है। मध्यवर्ती दो तकनीक। यह बहुत शक्तिशाली थी, है ना?
हजारों सेनाओं का सफाया, जियाओ फैन ने फिर से हमला किया। भाला लगातार आगे पीछे होता रहा, कुल 6 बार घूमा। वांग मिन ने लगातार अपनी तलवार से वार रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसे 2 बार चोट लगी। पहले वाले घाव के ठीक नीचे 2 और भयानक घाव दिखाई दिए। शाओ जिन, जल्दी भागो। मैं इस लड़के का मुकाबला नहीं कर सकता। वांग मिन जानता था कि वह शाओ फैन का मुकाबला नहीं कर सकता और वांग जिन पर चिल्लाने के लिए मुड़ा। ठीक है चाचा जी, मैं पहले जाता हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। वांग जिन ने इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि वांग मिन उसके चाचा हैं, उसका पूरा ध्यान खुद को बचाने पर था। उसने शाओ फैन की शक्ति का विस्फोट होते ही तय कर लिया था कि अगर वांग मिन शाओ फैन को नहीं हरा सका, तो वह तुरंत भाग जाएगा। इस समय उसके हाथ में एक सफेद कागज का टुकड़ा था, जिसे वह फाड़कर भागने की तैयारी कर रहा था। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? शियाओ फैन का सफेद और नीला चोला थोड़ा सा कांपा और आसपास का वातावरण अचानक चटकने लगा। उड़ते हुए ड्रैगन वार शियाओ फैन अचानक ऊपर उड़ी और वांग जिन पर जोरदार वार किया। इस क्षण वांग जिन भयभीत हो गया। भागो शियाओ जिन, वांग मिन वांग जिन के सामने खड़ी हो गई और फिर चिल्लाई। वांग जिन थोड़ा अचंभित हुआ, फिर उसने बिना किसी झिझक के उस पत्र को फाड़ दिया। एक सफेद रोशनी चमकी और वह गायब हो गया। शाओ फैन के भाले ने वांग मिन पर वार किया और एक ही झटके में उसे भेद दिया। डिंग, एक डो वांग को मार गिराया। 1 लाख विनिमय अंक प्राप्त हुए। वांग मिन ने अपनी आंखें बंद कर ली और अनिच्छा से गिर पड़ा। शाओ फैन को वांग मिन पर थोड़ी दया आई। मरने से पहले उसे वांग जिन की रक्षा करनी थी। वांग जिन जैसे कृतज्ञ व्यक्ति की रक्षा करना क्या उपयोगी था? हालांकि डो वांग को मारने का इनाम अभी भी बहुत अच्छा है। सिस्टम की सूचना सुनकर जियाओ फैन बेहद खुश हुआ। 1 लाख एक्सचेंज पॉइंट्स, जो उसके लिए कई चीजें खरीदने के लिए काफी है। लेकिन वांग जिन के भाग जाने के बाद वह शायद डो वांग पीक या डो वांग स्तर के किसी शक्तिशाली व्यक्ति को उसे मारने के लिए बुलाएगा। यह थोड़ा मुश्किल भरा काम होगा। छोड़ो इसे, मैं एक एक कदम करके आगे बढ़ूंगा। जियाओ फैन ने अपना डोची भाला रख दिया। उसके पूरे शरीर पर एक सफेद रोशनी चमकी, डोची से पंखों में बदलने की शक्ति गायब हो गई और सफेद और नीले कपड़े भी गायब हो गए। उनकी जगह वही चोगा आ गया जो उसने पहले पहना हुआ था। उसकी ताकत भी वापस डॉलिंग के पास चली गई और वह अपने पिछले 3 कौशलों का उपयोग करना भी भूल गया। 1 घंटा, ये तो बहुत कम है। काश ये और लंबा होता। जियाओ फैन ने अपने होंठ चाटे। जाओ जिलोंग एक्सपीरियंस कार्ड का इस्तेमाल करना वाकई बहुत अच्छा लगा। एक डो वांग आसमान में आजादी से उड़ सकता था। अपने विचारों को याद करते हुए जियाओ फैन जियाओ परिवार की ओर तेजी से बढ़ा। जियानान अकादमी में दाखिले जल्द ही शुरू होने वाले हैं, है ना? जब जियाओ फैन जियाओ परिवार में वापस लौटी, तो जियाओ परिवार के कई सदस्यों ने उसे देखा। शिष्य श्रद्धापूर्वक उनकी ओर देखते थे। एक विलक्षण प्रतिभा। शिष्य जहां भी जाता है, अपनी चमक बिखेरता है। उन शिष्यों की बातों को नजरअंदाज करते हुए जियाओ फैन सीधे अपने कमरे में चला गया। इस लड़ाई के बाद जियाओ फैन को अपने और डो वांग के बीच का अंतर समझ में आ गया। वह उड़ नहीं सकता था। डो वांग हवा में पूरी तरह से उड़ सकता था और उसे बुरी तरह पीट सकता था। इसलिए जियाओ फैन ने पहले उड़ने की तकनीक के लिए अदला-बदली करने और फिर अपनी साधना को मजबूत करने का फैसला किया। अपने कमरे में लौटकर उसने सिस्टम खोला और उससे उड़ने वाली सभी डो टेक्निक को फिल्टर करने के लिए कहा। सबसे उच्च स्तर की फ्लाइंग डो तकनीक को सम्राट पंख कहा जाता था। शाओ फैन बहुत उत्सुक था, इसलिए उसने उस पर टैप किया। तुरंत ही सम्राट पंखों का परिचय प्रकट हो गया। सम्राट के पंख। रैंक, मूल्य 30,000 एक्सचेंज पॉइंट्स। प्रभाव, यह उन साधकों को भी आकाश में उड़ने की क्षमता देता है जिन्होंने अभी तक डो वांग का स्तर प्राप्त नहीं किया है, और यह साधारण डो वांग की तुलना में 10 गुना अधिक तेज गति से उड़ सकता है। हे भगवान, यह तो एक और अज्ञात स्तर की डो तकनीक है। क्या यह खास तौर पर मेरे लिए तैयार की गई है? जियाओ फैन ने सम्राट पंखों के परिचय को देखा। यह सिस्टम द्वारा उसके लिए ही तैयार की गई होगी। चूंकि यह सिस्टम द्वारा तैयार की गई है, इसलिए वह शिष्टाचार नहीं दिखाएगा। सिस्टम, इसे मेरे लिए बदल दो। जियाओ फैन ने मन ही मन सिस्टम से संवाद किया। डिंग, खरीदारी सफल रही। फिलहाल 85,000 एक्सचेंज पॉइंट बचे हैं। क्या आप कल्टीवेट करना चाहते हैं? अभ्यास करो, जियाओ फैन ने बिना किसी झिझक के कहा। इस क्षण सम्राट पंखों का उपयोग करने की विधि उसके मन में प्रकट हुई। इसमें फ्लाइंग डो टेक्निक को सक्रिय करना, फिर ची को नियंत्रित करके उसे अपनी पीठ की ओर प्रवाहित करना शामिल था, जो संघमित होकर सम्राट के पंखों का रूप ले लेता था। शानदार! जियाओ फैन उत्साह से खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर मानो कोई उत्तेजक पदार्थ ले लिया हो, क्योंकि वह आखिरकार अपनी ताकत से उड़ सकता था। सिस्टम द्वारा वर्णित विधि का पालन करते हुए जियाओ फैन को अचानक अपनी पीठ पर कुछ अतिरिक्त महसूस हुआ। ये सम्राट पंख थे। सम्राट पंख पूरी तरह से सियान रंग के थे। यह चीगुण से संबंधित होना चाहिए और एक साधारण डो वांग के पंखों से 2 गुने बड़े थे, लगभग कमरे के लिए बहुत बड़े। सम्राट के पंख लगातार फड़फड़ाते हुए ससराहट की आवाज कर रहे थे, जिससे जमीन की धूल उड़ रही थी। एक विचार के साथ जियाओ फैन ने सम्राट के पंखों को नियंत्रित करके कमरे से बाहर उड़ान भरी, नीले आकाश की ओर देखा और फिर तेजी से ऊपर की ओर उड़ गया। हाँ, मैं आखिरकार उड़ सकता हूँ। कानों में ससराहट की आवाज सुनकर, जमीन को धीरे-धीरे छोटा होते हुए देखकर और घरों को चींटियों की तरह देखकर जियाओ फैन बेहद उत्साहित हो गया। इसके अलावा सम्राट पंखों की गति एक साधारण डो वांग की तुलना में 10 गुना अधिक थी। भविष्य की लड़ाइयों में यदि वह भागना चाहे, तो एक डो वांग विशेषज्ञ भी शायद उसे पकड़ न पाए। डिंग, होस्ट की खपत की शर्तें पूरी हो गई हैं। सिस्टम को अपग्रेड किया जा सकता है। क्या आप अपग्रेड करना चाहते हैं? क्या? एक और अपग्रेड? जियाओ फैन थोड़ा हैरान रह गया। पिछली बार जब सिस्टम अपग्रेड हुआ था, तब बहुत सारे एक्सचेंज पॉइंट्स खर्च हुए थे। क्या सम्राट पंखों के लिए एक्सचेंज करने से एक्सचेंज पॉइंट्स फिर से अपग्रेड की स्थिति में आ गए? मुझे अपग्रेड करो, जियाओ फैन ने मन ही मन सिस्टम से कहा। वैसे भी हर अपग्रेड के साथ बहुत अच्छे फंक्शन आते हैं, तो क्यों न इसे अपग्रेड किया जाए? डिंग, अपग्रेड के दौरान कोई भी सिस्टम फंक्शन उपलब्ध नहीं होगा। होस्ट, कृपया ध्यान दें। समझ गया, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे बिना मैं तुरंत मर जाऊंगा। तुम निश्चिंत होकर अपग्रेड कर सकते हो। जियाओ फैन ने आंखें घुमाई। हालांकि अपग्रेड के दौरान वह सिस्टम के किसी भी फंक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, फिर भी उसके पास सम्राट पंख थे। सच में, अगर वह जीत नहीं सकता, तो वह भाग सकता है। जियामा साम्राज्य में सबसे उच्च स्तर की साधना केवल 2 वांग की थी। सिस्टम से संपर्क करने के बाद जियाओ फैन सिस्टम इंटरफेस से बाहर निकला और फिर चारों ओर देखा। एक पक्षी उसके पास से उड़ गया। जियाओ फैन अभी भी हवा में था। शाओ फैन ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सम्राट पंखों को कुछ बार घुमाया। जब उसे पंखों का उपयोग करना आ गया, तो वह नीचे उड़कर अपने कमरे में लौट आया। एक डॉ लिंग युआन गोली निकालते हुए जियाओ फैन उंगली के आकार की लाल औषधीय गोली को घूरने लगा। अब अपनी साधना को मजबूत करने का समय था। यह अध्याय 2000 से अधिक संग्रहों का जश्न मनाने के लिए है। 4000 संग्रह पूरे होने पर मैं एक और अध्याय जोड़ूंगा। तो कृपया संग्रह पर क्लिक करके मदद करें और कृपया अधिक से अधिक अनुशंसा वोट दें। शाओ फैन ने अपने हाथ में मौजूद औषधीय गोली को निकल लिया और एक कोमल औषधीय शक्ति उसके पूरे शरीर में फैल गई, जिससे डो लिंग में जबरन किए गए ब्रेक थ्रू के कारण हुए छिपे हुए घाव लगातार ठीक होने लगे। शाओ फैन की शारीरिक शक्ति धीरे-धीरे बढ़ने लगी, जिससे उसमें एक महत्वपूर्ण विकास के हल्के संकेत दिखाई देने लगे। जियाओ फैन ने अपनी उन नसों की मरम्मत के लिए औषधीय शक्ति का उपयोग किया, जो सबसे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। आधे घंटे के बाद जियाओ फैन ने अपनी साधना को पूरी तरह से सुदृढ़ कर लिया था और उसका शरीर एक सहज दाव शरीर बन गया था। अगर उसका सामना फिर से वांग जिन से होता है, तो शियाओ फैन वांग जिन की ताकत के 10 लोगों का सामना कर सकता है। उसके दांतियान में सफलता के हल्के संकेत दिखाई दिए, इसलिए जियाओ फैन वहीं बैठा रहा और साधना करने लगा। उसके दांतियन में समुद्री अर्चिन जैसी डो क्यूई लगातार फैलती रही, अंततः आकार में 2 गुनी हो गई और जियाओ फैन की साधना भी 2 सितारा डो लिंग तक पहुंच गई।
हूँ। शियाओ फैन ने गहरी सांस ली और खड़ी हो गई। साधना समय की परवाह नहीं करती और उसने देखा कि बाहर का आकाश फिर से अंधेरा हो गया था। शियाओ फैन ने अपने थोड़े भूखे पेट को छुआ और सिस्टम खोलकर भोजन प्राप्त करने की तैयारी करने लगा। लेकिन फिर वह अचानक रुक गया। क्या सिस्टम अभी भी अपग्रेड नहीं हो रहा था? इसका मतलब यह था कि वह किसी भी चीज का आदान प्रदान नहीं कर सकता था। एक बेप्सी भैया के साथ शियाओ फैन धीरे धीरे दरवाजे से बाहर निकल गया। जियाओ परिवार शिष्यों के लिए एक अलग भोजन कक्ष भी था, लेकिन सिस्टम होने के कारण जियाओ फैन कभी भी जियाओ परिवार के भोजन कक्ष में नहीं गया। यह समय महज एक अपवाद था। भोजन कक्ष में पहुंचने पर वहां बहुत कम लोग थे क्योंकि रात का समय था। शियाओ फैन ने खाना खाया और अकेले एक मेज पर जाकर बैठ गया। फिर उसने अपना सिर अपनी थाली में रखे खाने में डुबो दिया। चचेरे भाई शियाओ फैन, तुम वापस आ गए। अचानक एक बहुत ही उत्साहित महिला की आवाज शियाओ फैन के कानों में पड़ी। शियाओ फैन ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और ऊपर की ओर देखा। उसने देखा कि शियाओ शुन्यर और शियाओ यू शियाओ फैन के सामने हाथ में हाथ डाले खड़ी है। शियाओ यू ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके चेहरे पर उत्साह झलक रहा था। आज शियाओ शुन्यर ने बैंगनी रंग की लंबी पोशाक पहनी हुई थी, जबकि शियाओ यू अलग दिख रही थी। उसने लाल रंग का लंबा गाउन पहना हुआ था, जिससे उसके आकर्षक लंबे पैर नजर आ रहे थे। हाँ, क्या हुआ? जियाओ फैन ने उलझन में जियाओ यू की ओर देखते हुए पूछा। मेरे गुरु कल आ रहे हैं, क्या तुम्हें नहीं पता? जियाओ यू ने उसे ऐसे देखा मानो वह कोई राक्षस हो। वुदान शहर में लगभग हर कोई इस खबर को जानता था। यह पूरे शहर में आग की तरह फैल रही थी। आखिरकार पूरे महाद्वीप में प्रसिद्ध एक अकादमी भर्ती कर रही थी। ओह, मैं अभी अभी लौटा हूँ, इसलिए मुझे अभी तक पता नहीं था। जियाओ फैन ने अपना सिर खुजाते हुए कुछ अजीब से लहजे में कहा। अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं। वैसे भी आपकी प्रतिभा को देखते हुए यह बहुत संभव है कि आप भविष्य में आंतरिक न्यायालय में प्रवेश करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि गुरु आपको बहुत पसंद करेंगे। शियाओ यू ने शियाओ फैन को घूरते हुए कहा। बकवास। एक 18 वर्षीय अभ्यासी, अगर उसकी प्रतिभा अच्छी न हो तो यह अजीब बात होगी। क्या ऐसा है? जियाओ फैन ने उदासीनता से जवाब दिया। अगर मैं तुमसे कहूं कि मेरी असली साधना डोलिंग है और मैं तुम्हारे गुरु को भी हरा सकता हूं, तो क्या तुम डर के मारे पागल हो जाओगे? जी हाँ, बिल्कुल। हमारी शून्य भी कमजोर नहीं है। वह इस दौरान 3 स्टार डो प्रैक्टिशनर के पद तक पहुंच चुकी है। खैर, इस बार तो मेरे गुरुजी निश्चित रूप से बहुत खुश होंगे। जियाओ यू सचमुच खुश थी। अगर वह इन दो अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली लोगों को अपनी कक्षा में लाती है, तो शिक्षक को प्रोफाउंड रैंक मेंटर के पद पर पदोन्नत किया जा सकता है और क्या तब उसे अच्छा इनाम नहीं मिलेगा? चचेरे भाई शियाओ फैन की साधना किस स्तर तक पहुंच गई है? उनके बगल में बैठी शियाओ शुन्यर ने अचानक उत्सुकता से कहा। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। शायद 6 स्टार डो से जियाओ फैन ने जियाओ जुनियर की सूरत देखी, अचानक उसे थोड़ा प्यारा पाया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अब भी मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। जियाओ जुनियर के चेहरे पर निराशा झलक रही थी। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे कबीले द्वारा दिए गए संसाधन कितने भी अच्छे क्यों न हो, वह जियाओ फैन से आगे नहीं निकल सकती थी। चिंता मत करो, तुम्हारी प्रतिभा के साथ तुम बहुत जल्द मेरी बराबरी कर लोगी और शायद मुझसे आगे भी निकल जाओ। कौन जानता है? जियाओ फैन मुस्कुराया और अपनी उंगली से जियाओ शुन्यर की नाक को हल्के से छुआ। यह उसकी आदत बन चुकी थी, क्योंकि शियाओ फैन अक्सर यून के साथ ऐसा ही करता था। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि यह अनुचित था और उन्होंने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। तुम दोनों का क्या रिश्ता है? जियाओ यू ने स्पष्ट भाव दिखाते हुए जियाओ फैन को घूरकर पूछा। शियाओ फैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शियाओ शुन्यर थोड़ी नाराज थी। क्या शियाओ फैन ने सचमुच उसकी नाक पर उंगली मारी थी? उसके पूरे शरीर की रोजी ऊर्जा अचानक फूट पड़ी, जिससे आसपास के शिष्य उसकी ओर देखने लगे। क्या वह शियाओ शुन्यर नहीं है? हाँ, क्या वे फिर से शियाओ फैन से लड़ने वाले हैं? जल्दी भागो, तुमने पिछली बार देखा था। अगर वे लड़ने लगे तो यह वाकई बहुत भयानक होगा। ओह, माफ कीजिए, मुझे कुछ काम है, मैं पहले वापस जा रहा हूँ। जियाओ फैन जानता था कि उसने कुछ गलत किया है और अपना खाना खत्म किए बिना ही उसने पैर उठाकर जाने की तैयारी की। शियाओ यू ने शियाओ फैन को जाते हुए देखा, एक पल रुकी और फिर चिल्लाई, कल सुबह 8 बजे आना याद रखना। शियाओ परिवार, यह शिष्यों के प्रशिक्षण का मैदान है, याद रखना। समझ गया। जियाओ फैन ने दूर से जवाब दिया और पीछे मुड़े बिना बाहर चला गया। शियाओ शुन्यर को दोबारा देखते हुए उसका चेहरा लाल हो गया और उसने अपने हाथ से सुनहरी रोची छोड़ी, जिससे मेज पर विस्फोट हो गया और वह टुकड़ों में बिखर गई। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यह रचना शायद बैटल थ्रू द हेवंस की मूल पृष्ठभूमि के अनुरूप न हो, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि यह मेरा उपन्यास है, बैटल थ्रू द हेवंस नहीं, इसलिए मैं इसमें कुछ बदलाव करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि जियानान अकादमी जाने से पहले ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा।